यजुर्वेदसंहितां सरलहिन्दीभावार्थसहितः पाठम् अहं चन्दनकुमार मिश्रामिदं करिष्यामि। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आराध्य के चरणों में परम पूज्य गुरुदेव ने जो गुरुतर भार कंधों पर डाला, उनमें अपने वेदों का आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्धि संगत एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन सर्वथा दुस्साध्य कार्य था। लोगों के पास योग्यता रहती होंगी जिससे वे बड़े बड़े कार्य संभव कर पाते होंगे, पर मुझ अकिंचन के लिए तो यह सौभाग्य ही क्या कुछ कम था कि अपने आराध्य के चरणों पर स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित करने का संतोष प्राप्त हुआ। होमुठ कौन सा गीत निकालेंगे भला बांसुरी को क्या पता, कौन सा राग आलापित होगा यह पता वादक को हो सकता है, सितार बेचारा उसे क्या समझे। वेदों के भाष्य जैसे कठिन कार्य में मेरी स्थिति ऐसे ही वाद्य यंत्र की रही। यदि गायन सुंदर हो तो श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्होंने इनका भाषा अनुवाद प्रारंभ किया। सन 1960 ईस्वी में किया और दोबारा करने का आदेश मुझे हुआ, ऐसा इन्होंने लिखा। ये कहते हैं कि कलम मेरी हो सकती है पर चलाई उन्होंने ही, अक्षर मेरे हो सकते हैं पर भावाभिव्यक्ति एकमात्र उन्हीं की है। आज यह सुरभित पुष्प अपने उन्हीं आराध्य गुरुदेव आचार्य जी के चरणों में समर्पित कर स्वयं को कृतकृत्य हुआ अनुभव करते हूँ। जिन मनीषियों के ग्रंथ हमने इस अवधि में पढ़े उनसे कुछ दिशा बोध मिला उनका, तथा जिन्होंने इस गुरुतर कार्य के संकलन से प्रकाशन तक में सहयोग दिया उनका मैं विशेष रूप से आभार मानती हूँ। आशा करती हूँ इस सृजन से अपने संस्कृति और इस महान देश की विराट बौद्धिक आत्मिक तथा आध्यात्मिक संपदा गौरवान्वित होगी। ओम हरि ओम। हम शतपथ ब्राह्मण 10-3-5-1-2 में यजुः को स्पष्ट करते हुए उसे यत प्लस जुः का संयोग कहा है। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जुः का अर्थ होता है आकाश। सृष्टि के निर्माण से पूर्व जुः आकाश रूप में सर्वत्र एक ही चेतन तत्व फैला हुआ था। चेतना में संकल्प उभरा तथा आकाश में सूक्ष्म कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स उत्पन्न हुए। यह गतिशील थे, इसलिए यत् कहे गए। इसे आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति कह सकते हैं। इन प्रवहमान सूक्ष्म कणों में गति के कारण सूक्ष्म विद्युत विभव फीबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ। इस विद्युत ऊर्जा को ही अग्नि की उत्पत्ति वायु अग्नि कहा जा सकता है। इन तीनों जुः, आकाश, यत् मतलब सूक्ष्म प्रवहमान कण तथा उस गति से उत्पन्न विद्युत विभव के संयोग से ही परमाणुओं की रचना हुई। केंद्रक में धन विद्युत विभव युक्त सूक्ष्म कण न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तथा उनके आसपास के आकाश को घेरते हुए गतिशील ऋण विभव युक्त सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन्स। यही है विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं की संरचना। इन्हीं का अनुपात बदल जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। यत् और जुः के संयोग से पंचभूतात्मक जगत की सृष्टि के इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्ञ चक्र की ही द्योतक है। अनुक्रमणिका, क्रम संख्या, अध्याय पृष्ठ संख्या। सबसे पहले संकेत विवरण, फिर भूमिका, फिर पूर्व विंशति, अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय, अध्याय चतुर्थ, अध्याय पंचम, अध्याय षष्ठ, अध्याय सप्तम, अध्याय अष्टम, अध्याय नवम, अध्याय दशम, अध्याय एकादश, अध्याय द्वादश, अध्याय त्रयोदश, अध्याय चतुर्दश, अध्याय पंचदश, अध्याय षोडश, अध्याय सप्तदश, अध्याय अष्टादश, अध्याय एकोनविंश, अध्याय विंश,
अध्याय उत्तरविंशति अध्याय एकविंश अध्याय द्वाविंश अध्याय त्रयोविंश अध्याय चतुर्विंश अध्याय पंचविंश अध्याय षड्विंश अध्याय सप्तविंश अध्याय अष्टविंश अध्याय एकोनत्रिंश अध्याय त्रिंश अध्याय एकत्रिंश अध्याय द्वात्रिंश अध्याय त्रयस्त्रिंश अध्याय चतुस्त्रिंश अध्याय पंचस्त्रिंश अध्याय षट्त्रिंश अध्याय सप्तत्रिंश अध्याय अष्टात्रिंश अध्याय एकोनचत्वारिंश अध्याय चत्वारि परिशिष्ट। ऋषियों का संक्षिप्त परिचय, फिर देवताओं का संक्षिप्त परिचय है, फिर छंदों का संक्षिप्त परिचय, फिर यज्ञ व्यक्ति पदार्थ पात्र परिचय और वर्णानुक्रम सूची भी दिया गया। इस तरीके से इनका विवरण है, संकेत विवरण है। और यानी अष्टाध्याय अथर्ववेद आप स्तंभ परिभाषा, आश्व श्रोत्रिय, आश्वलायन श्रोत सूत्र, आश्वलायन गृह्य सूत्र, उभा उवट भाष्य, ऋग्वेद, ऐत आर ऐतरेय आरण्यक, ऐत ब्रा ऐतरेय ब्राह्मण, क भा कर्क भाष्य, कपि क शन कपिष्टलकल संहिता, काठ सं काठक संहिता, का श्रौ कात्यायन श्रोत सूत्र, का सं काण्व संहिता, कौशिम्ब्रा कौशितकी ब्राह्मणम, गार उ गायत्री रहस्य उपनिषदम, गोब्रा गोपठ ब्राह्मणम, जैमी उब्रम जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मणम, जैमिब्रम जैमिनीय ब्राह्मणम, तामबाम तांड्यम महाब्राह्मणम, तैत्तिरीय आरण्यकम, तैत्तिब्रम तैत्तिरीय ब्राह्मणम, तैत्तिसं तैत्तिरीय संहिताम, देपम देवयाज्ञिकपद्धतिं, नारावृं नारायणवृत्तिं, निह निरुक्तं निहदो निरुक्तदुर्गवृत्तिं, प्रीपृष्ठं बृहदेवतं बृहदारण्यकोपनिषदं, शुम्बोधायन शुल्वसूत्रं, बौश्रोबोधायन श्रोतसूत्रं, ब्रह्माण्डपुराणं, भपु भविष्यपुराणं, ब्राह्म मंत्रब्राह्मणं, बां महाभाष्यं, शां महाभारतशान्तिपर्वं, महीं भां महिधरभाष्य यजुर्वेदं, मैत्रायणी उपनिषदं, मैत्रायणी संहितं, यजुः यजुर्वेदः शुक्लः, यशं यज्ञ सरस्वतीं, वाचस्पत्यं, वाजसं वाजसनेयी संहितां, वेदरहस्यपूर्वार्धं, वैदिकयन्त्रालयं अजमेर, शकं शब्दकल्पद्रुमं, शतपथब्राह्मणं, शाङ्खायन श्रोतसूत्रं, श्रोतकोशं, सर्वानुक्रमसूत्र यजुर्वेदं, सामवेदं, साम्भां सायन भाष्यं, हरिं भां हरिस्वामी भाष्यं भूमिकाम्। वेद दीर्घकाल तक भारतीय जनजीवन के अंग रहे हैं। आज यह समझा जाता है कि भारतीय जनजीवन भी वेद विज्ञान से बहुत दूर जा पड़ा है, किंतु यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। देव संस्कृति के अनुयायी पश्चिमी सभ्यता से कितने भी प्रभावित क्यों न हो गए हों, जन्म से लेकर विवाह एवं अंत्येष्टि तक संस्कार परक कर्म कांडों से उनका संबंध थोड़ा बहुत बना ही रहता है। संस्कारों एवं यज्ञ कर्मकांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। उनकी मंत्र शक्ति एवं प्रेरणाओं का संपर्क भारतीय जनजीवन के साथ निरंतर बना ही हुआ है। यजुः यज्ञार्थकम्
यजुर्वेद के मंत्रों को यजुष कहते हैं। ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्र पद्यात्मक हैं। यजुर्वेद के मंत्र उन बंधनों से मुक्त हैं। गद्यात्मको यजु के अनुसार वे गद्य परक हैं। अन्य युक्ति के अनुसार अनियताक्षरावसानो यजु अर्थात जिनमें अक्षरों की संख्या निर्धारित नहीं है वे यजु हैं। यह निर्धारण मंत्रों की रचना को लेकर किए गए हैं। यों यजुर्वेद में भी बड़ी संख्या में पद्यात्मक छंदों में मंत्र हैं। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में हैं, भले ही उन्हें परंपरा के अनुसार गद्यात्मक शैली में बोला जाता हो। यजुर्वेद को यज्ञ से संबंधित माना जाता है। पाणिनि ने यज्ञ की व्युत्पत्ति यज धातु से की है। ब्राह्मण ग्रंथों में यजुष को यज धातु से संबद्ध कहा गया है। इस प्रकार यजुः, यज तथा यज्ञ तीनों एक दूसरे के पर्याय हो जाते हैं। जैसे यक्षिष्टं तु यजुर्वेदे तेन यज्ञमयुञ्जतं यजनात् स यजुर्वेदम् इति शास्त्राभिनिश्चयम्। ब्रह्मा पुराण 2:34-22। अर्थात यजुर्वेद में जो कुछ भी प्रतिपादित है उसी से यज्ञ का यजन किया गया। यज्ञों के यजन के कारण ही उसे यजुर्वेद नाम दिया गया है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। इसी तथ्य की पुष्टि निरुक्तकार ने यजुर यजते कथन से की है। निरुक्त 7:12। यजुर्विजयन्ति काठ संख्यां 27 एक यजोस्तस्माद् यज्ञात् अजायतं काठ संख्यां 121 यजोहं वै नामे तद्यजुरितिम। शतपथ ब्राह्मण 4:6-7-13 इत्यादि श्रुति वचनों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यज्ञ अथवा यजन को केवल लौकिक अग्निहोत्र पर कर्मकांड तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। पाणिनि ने यज धातु का अर्थ देव पूजन, संगतिकरण एवं दान किया है। इस आधार पर अपने से उत्कृष्ट चेतन सत्ता के प्रति श्रद्धा का विकास एवं उसकी अभिव्यक्ति उस दिव्य अनुशासन में संगठित होकर कर्म का अनुष्ठान तथा इस प्रकार प्राप्त विभूतियों को कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए समर्पित करना, यह सब क्रियाएं यज्ञ के अंतर्गत आ जाती हैं। वेदोक्त यज्ञ को ऐसे ही व्यापक संदर्भों में लिया जाना चाहिए। यज्ञ को व्यापक अर्थ में लेने के संदर्भ में पुराणे, नए, सनातनी, आर्य समाजी सभी विद्वान एकमत हैं। गीताकार ने भी सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टवा 3:10 कहकर यज्ञ के व्यापक भाव को भी ही उभारा है। अब यज्ञ की मुख्य धाराएं। यज्ञ की मुख्य 2 धाराएं कही जा सकती हैं। पहला, यज्ञ का वह सनातन रूप जो अनादिकाल से अबाध गति से चल रहा है, उससे क विश्व की सृष्टि हुई और ख उसी के अंतर्गत सृष्टि का पोषण परिवर्तन चक्र चल रहा है। दूसरी बात, यज्ञ का लौकिक रूप जो संकल्प पूर्वक किया जाता है, उसके अंतर्गत क अग्निहोत्रादि विविध यजन कर्मकांड आते हैं तथा ख लोक व्यवहार में जीवन यज्ञ के रूप में जो अनिवार्यतः प्रयुक्त होता है। इस लौकिक यज्ञ प्रक्रिया का मूल सूत्र है अपने अधिकार क्षेत्र की श्रेष्ठतम वस्तु को देव कार्यों अथवा लोक मंगल के लिए समर्पित कर देना। मीमांसा आदि शास्त्रों ने यज्ञ के लौकिक कर्मकांड को ही विशेष रूप से महत्व दिया है, किंतु वेद तो यज्ञ की सनातन सृजनात्मक एवं पोषण परक धारा से ओतप्रोत है। पुरुष सूक्त में तो विराट यज्ञ पुरुष से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ऋक, यजु, साम आदि भी उसी यज्ञ से प्रकट हुए हैं। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतार्चः सामनि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुः तस्माद् जायत
ऋग्वेद 10:10-9, यजुः 21:7। अर्थात उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचाओं एवं साम आदि की उत्पत्ति हुई। उसी से छंद आदि तथा यजुः भी उत्पन्न हुए। यह सर्वभूत यज्ञ जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे सृष्टि का विकास भी होता जाता है। पुरुष सूक्त के अनुसार जो हो चुका है यद भूतम तथा जो होने वाला है यत च भाव्यम, वह सब यह विराट पुरुष ही है। पुरुष एव इदं सर्वम। सृष्टि के पोषण संचालन के लिए भी उसी विराट सत्ता का यजन किया जाता है। वह विराट यज्ञ प्रकृति में चलता ही रहता है। यत्पुरुषेण हविषां देवां यज्ञं तन्वतं वसन्तो यस्यासिदाज्यं ग्रीष्म युद्मः शरद हवि। यजुर्वेद 31:14। जब देवगणों ने उस विराट चेतना से यजन किया तो उस यज्ञ में वसंत ऋतु आज्य के रूप में, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में तथा शरद ऋतु हवि के रूप में प्रयुक्त हुए। वेद में यज्ञ के विराट स्वरूप के दर्शन बहुत स्पष्टता से स्थान स्थान पर होते ही रहते हैं। लौकिक संदर्भ में भी शास्त्रकारों ने यज्ञ को दिव्य अनुशासन में किए गए श्रेष्ठ कर्म की संज्ञा दी है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मं, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। उक्ति से यह भाव स्पष्ट होता है। मनुस्मृति के अनुसार वेदाध्ययन ज्ञान विस्तार ब्रह्म यज्ञ है, तर्पण पितृ यज्ञ है, होम आदि कर्म देव यज्ञ है, बलि वैश्वादि कर्म भूत यज्ञ है तथा अतिथि आदि को तृप्त करना मनुष्य यज्ञ है। यज धातु के अनुसार देव पूजन उच्चतम आदर्शों के लिए संगतिकरण सहयोगात्मक प्रवृत्ति के साथ एवं दान अपने अधिकार की प्रिय वस्तु को समर्पित करना यज्ञ है। इस दृष्टि से निर्धारित अथवा स्वीकृत श्रेष्ठ कर्तव्यों को भी यज्ञ ही कहा जाता है। यह भाव विभिन्न ग्रंथों में जगह जगह बहुत स्पष्टता से मिल जाते हैं, जैसे आरंभ यज्ञ क्षत्राश्चम हविर्यज्ञ विषः स्मृता परिचार यज्ञ शूद्राश्चम जप यज्ञातिजास्तथा महाशारंतेन्सो सरसर। अर्थात क्षत्रियों के लिए पराक्रम उद्योग करना यज्ञ है। होम आदि अन्न आदि साधनों से यजन करना वैश्यों का यज्ञ है। शूद्रों का यज्ञ श्रेष्ठ सेवा कार्य है तथा ब्राह्मणों के लिए जप आदि आत्मचेतना को परमात्मा चेतना से युक्त करने वाले कर्म यज्ञ हैं। जहाँ अग्निहोत्र परक यज्ञ की बात आती है उसे भी अग्नि में सामग्री डाल देने जैसी छोटी क्रिया तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। उसके साथ भी प्रवृत्तियों के शोधन, पर्यावरण के संतुलन तथा श्रेष्ठ सामाजिक परंपराओं के विस्तार जैसे श्रेष्ठ लक्ष्य जोड़ कर रखे जाते हैं। यज्ञ कर्मकांड के साथ श्रेष्ठ भावनाओं, विचारणाओं एवं प्रेरणा प्रवाहों को जोड़कर रखना अनिवार्य है। इन्हीं सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मीमांसा दर्शन के अष्टम पाद के सूत्र 9, 10, 11 में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ केवल धन का व्यय कर देने से ही सिद्ध नहीं होता, उसके लिए तप आदि करना भी आवश्यक है। विद्वानों का मत है कि विधिवत किए गए यजन कार्य से प्रकृति के संतुलन चक्र, इकोलॉजिकल साइकिल को सहयोग मिलता है। इसी दृष्टि से वेद में यजन कर्म का महत्व बतलाते हुए कहा गया है, इयं वेदि परो अंतः पृथिव्याम अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यजुर्वेद 23:62। अर्थात यह यज्ञ वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है और यह यज्ञ इस भुवन के नाभि केंद्र स्थल है। यज्ञ वेदी पृथ्वी का अंतिम छोर कैसे है? अंतिम छोर तक पहुँचना पुरुषार्थ के उत्कृष्टता का द्योतक है। पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ यज्ञानुष्ठान है, यह भाव है। ब्रह्मांड का संचालन यज्ञ प्रक्रिया से हो रहा है, इसलिए यज्ञ को उसकी नाभि
यज्ञो भुवनस्य नाभिम कहा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का संबंध यज्ञ से जोड़ते समय यज्ञ के इन्हीं व्यापक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यजुः के अन्य संदर्भ हैं शतपथ ब्राह्मण 10:3-5-1-2 में यजुः का दूसरा भाव स्पष्ट करते हुए उसे यत् प्लस जुः का संयोग कहा गया है। यत् का अर्थ होता है गतिशील तथा जुः का अर्थ होता है आकाश। इस संदर्भ से यजुः का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला गतिशील। यह भी सूत्र रूप में सृष्टि के विकास के यज्ञ क्रम का ही संकेत है। सृष्टि के निर्माण से पूर्व जुः आकाश रूप में सर्वत्र एक ही चेतन तत्व फैला हुआ था। चेतना में संकल्प उभरा तथा आकाश में सूक्ष्म कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स उत्पन्न हुए। यह गतिशील थे, इसलिए यत् कहे गए। भारतीय वेद विज्ञान में अदृश्य सूक्ष्म प्रवहमान तत्व को वायु कहा है। अस्तु, उक्त प्रक्रिया को आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति कह सकते हैं। इन प्रवहमान सूक्ष्म कणों में गति के कारण सूक्ष्म विद्युत विभव फीबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ। इस विद्युत ऊर्जा को ही अग्नि की उत्पत्ति कहा जा सकता है। वायु अग्नि के अनुसार वायु से अग्नि का विकास हुआ। इन तीनों जुः आकाश, यत् सूक्ष्म प्रवहमान कण तथा उस गति से उत्पन्न विद्युत विभव के संयोग से ही परमाणुओं की रचना हुई। केंद्रक में धन विद्युत विभव युक्त सूक्ष्म कण, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तथा उनके आसपास के आकाश को घेरते हुए गतिशील ऋण विभव युक्त सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन्स, यही है विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं की संरचना। इन्हीं का अनुपात बदल जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। विश्व ब्रह्मांड में पदार्थ के निर्माण की उक्त प्रक्रिया विज्ञान सम्मत भी है। यत् गतिमान और जुः स्थिर आकाश के संयोग से पंचभूतात्मक जगत की सृष्टि के इस प्रकरण से भी यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्ञ चक्र की ही द्योतक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी यजु मंत्रों को ब्रह्मांड व्यापी यज्ञ प्रक्रिया से संबंध माना जाना उचित है। यजुर्वेद की परंपरा एवं शाखाएं हैं। वेद को श्रुति कहा जाता है। दिव्य ज्ञान का यह प्रवाह गुरु के श्रीमुख से सुनकर शिष्यों द्वारा विस्तार पाता रहा। महर्षि वेदव्यास ने उसे 4 प्रभागों में संपादित करके व्यवस्थित किया। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। उक्त विषय ऋग्वेद की भूमिका में विस्तार से दिया गया है। यजुर्वेद की शाखाओं का विस्तार महर्षि वैशंपायन के शिष्यों के द्वारा होता रहा। इन शाखाओं की संख्या तो बहुत कही जाती है, किंतु अभी तक उनके प्रामाणिक सूत्र प्राप्त नहीं हो सके हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के कथन 100 मध्वर्यो शाखा के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। चरण व्यूह परिशिष्ट में यह संख्या 86 कही गई है। इनका थोड़ा बहुत उल्लेख पंडित श्रीपाद दामोदर सात्व लेकर के यजुर्वेद की भूमिका में मिलता है, किंतु अलग अलग चरण व्यूहों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न मिलती है। इतिहास ग्रंथ भी इस संदर्भ में मौन है, इसलिए उक्त शाखाओं का निर्धारण अभी शोध का ही विषय कहा जा सकता है। प्रामाणिक रूप से उत्पन्न उपलब्ध 6 शाखाओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। यजुर्वेदाध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय प्रमुखतया परिलक्षित होते हैं। पहला ब्रह्म संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद। पहला ब्रह्म संप्रदाय में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों को एक साथ स्थान दिया जाता है। मंत्र ब्राह्मण योर्वेद नामधेयम आप परि 31 मंत्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण है कृष्णत्व का मुख्य आधार है। सर मोनियर विलियम ने भी
अपने प्रसिद्ध कोश ग्रंथ संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है कि कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण भाग से मिश्रित होने से कृष्ण कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को कृष्ण की संज्ञा प्रदान की गई है और कृष्ण यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ विधान प्रस्तुत करता है। कदाचित इसी कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद का अभिधान प्राप्त हुआ। यज्ञों ही कृष्ण स यह स यज्ञम तात कृष्णांजिनम शतपथ ब्राह्मण 3 2 1 28 यज्ञ ही कृष्ण है, यज्ञ कृष्णाजिन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रों के साथ ही साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का जिसमें सम्मिश्रण पाया जाता है वह कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। दूसरा है आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद की गणना की जाती है। शतपथ ब्राह्मण में इस संबंध में लिखा है आदित्यान्निमानि शुक्लानि यजोंसिं वाजसने येन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते 14-9-5-33 अर्थात ये आदित्य यजु शुक्ल यजु के नाम से प्रसिद्ध तथा वाजसनेय याज्ञवल्क्य के द्वारा आख्यात हैं। इस यजु में दर्श पौर्णमास आदि अनुष्ठानों के लिए केवल मंत्रों का ही संकलन है। यही मंत्रों का विशुद्ध तथा अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाज अन्न को कहते हैं और सन्नी दान को। इस प्रकार अन्न का दान करने के स्वभाव वाले महर्षि की संतान होने के कारण याज्ञवल्क्य को ही वाजसनेय कहा जाता है और इनके द्वारा आख्यात होने से वाजसनेय संहिता नाम पड़ना स्वाभाविक है। वाजस्यानस्य सन्निर्दानं यस्य स वाजसन्निस्तदाख्यं कश्चिन्न महर्षि तदपत्यं वाजसनेयो याज्ञवल्क्य तेन प्रोक्तानि यजुंसिं तां नाम्नां व्यवहिन्यते। कृष्ण वेद यजुर्वेद की शाखाएं संहिताएं हैं। वर्तमान में इस शाखा की 4 संहिताएं ही उपलब्ध हैं। पहला तैत्तरीय, दूसरा मैत्रायणी, तीसरा कठ और चौथा कपिस्थलकल कठ। पहला है तैत्तरीय संहिता। यह शाखा अपने में परिपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि इस शाखा के संहिता ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्र आदि सभी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा तथा आंध्र द्रविड़ का बहुशः भाग इसी का अनुयायी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि वेदों के एकमात्र सर्वातिशायी भाष्यकार आचार्य शायन इसी शाखा के अनुयायी थे और यही कारण था कि उन्होंने सर्वप्रथम तैत्तरीय संहिता पर ही अपना वैदुष्य पूर्ण भाष्य लिखा है। इनसे पूर्व का इस संहिता पर केवल एक ही भाष्य सुना जाता है, वह है भट्ट भास्कर मिश्र 11वीं शती कृतम। कुछ टिप्पणी दी गई हैं जैसे शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्रानिगदित पृथक शतपथ ब्राह्मणों विहितम कृष्ण यजुर्वेद शाखासु संविशेषो यन मंत्रपयागेणं सहेद तद वैयाख्यानात्मको ब्राह्मण भागोऽपि विन्यस्तम् अवमेव वस्तुतो यजुर्वेदस्य शुक्लत्वकृष्णत्वं वेदम्। भूमिका शुक्ल यजुर्वेद संहिता प्रथम संस्करण 1971 मोतीलाल बनारसीदास द्वारा इसमें दी गई। ख है इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान प्रसिद्ध है। गुरु वैशंपायन के शाप से भयभीत याज्ञवल्क्य ने स्वायत्त यजुषों का वमन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य शिष्यों ने तितिर का रूप धारण करके उस वंत यजुष को ग्रहण कर लिया। पुनः सूर्य को प्रसन्न करके उनके ही अनुग्रह से योगी याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुष की उपलब्धि की। काठोपसंहिताम के संभाषाम भूमिकाम श्लोक 6-12। ज्ञान यज्ञ नामक यह भाष्य भी पर्याप्त गुरु गंभीर है। तैत्तरीय संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक तथा 631 अनुवाक हैं, जिसका वर्ण्य विषय यज्ञ कर्मकांड
पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय इत्यादि नाना यज्ञानुष्ठान का विशद वर्णन है। दूसरा है मैत्रायणी संहिता। यह संहिता वर्तमान में सर्वप्रथम जर्मनी से डॉक्टर श्रोदेर के सौजन्य से प्रकाश में आई है। बाद में स्वाध्याय मंडल औंध सतारा से सन 1941 में श्री शातवलेकर जी ने प्रकाशित की है। इसके वर्ण विषय भी तैत्तरीय संहिता जैसे दर्श पूर्णमासम, आदान पुनरादान, चतुर्मास्यम, वाजपेय काम, यष्टिराजसूयम, अग्निचित्यम, सौत्रामणिम इत्यादि हैं। चूँकि यह संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, इसलिए इस संहिता के मंत्र तथा ब्राह्मण, तैत्तरीय तथा काठक संहिता में भी उपलब्ध होते हैं। तीसरा है कठ संहिता। पुराणों में काठक लोगों को मध्य प्रदेशीय या मध्यम कहा गया है, जिससे उनका मध्य प्रदेशीय होना सिद्ध होता है। महर्षि पातंजलि ने इस संहिता के गांव-गांव में प्रचलित होने का उल्लेख अपने महाभाष्य में किया है। ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, मध्यवाक्यम 4-3-101। परंतु वर्तमान में इस संहिता के अध्येताओं की संख्या नगण्य ही है। इस संहिता में 5 खंड हैं, जिनके नाम हैं इठीमिका, मध्यमिका, औरेमिका, याज्ञानुवाक्या तथा अश्वमेधाद्यनुवचन। इन खंडों के उपखंडों को स्थानक कहा जाता है, जो वैदिक साहित्य में अन्यत्र अनुपलब्ध हैं। कठ संहिता में स्थानक 40, अनुवाचन 13, अनुवाक 843, मंत्र 3091 तथा मंत्र ब्राह्मण की संयुक्त संख्या 18,000 है। इनके वर्ण विषय भी अन्यों कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताओं की तरह ही दर्श, पौर्णमास, अग्नियोष्ट, अग्निहोत्र, आदान, निरुद्ध, पशुबंध, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ इत्यादि है। चौथा कपिष्ठल कठ संहिता। महर्षि पाणिनि के सूत्र कपिष्ठलो गोत्रम 8-3-91 तथा निरुक्त टीकाकार दुर्गाचार्य के अहम च कपिष्ठलो वासिष्ठ दुर्गवृत्तिम चौथाचार्य कथनानुसार कपिष्ठल किसी ऋषि का नाम सिद्ध होता है, परंतु कतिपय विद्वानों की गवेषणा इसे स्थान मानने के पक्ष में है। उनके अनुसार कपिष्ठल ही आज कुरुक्षेत्र का सरस्वती नदी के पूर्वी तट पर विद्यमान कैथल नामक स्थान है। इसका उल्लेख काशिका 8-3-91 तथा वाराह मिहिरकृत बृहत संहिता 14-4 में भी प्राप्त होता है। इस संहिता की कोई भी संपूर्ण प्रति आज उपलब्ध नहीं है। इसकी एक अधूरी प्रति वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सरस्वती भवन में सुरक्षित है। यह संहिता ऋग्वेद के समान अष्टक तथा अध्यायों में प्रविभक्त है। इसमें कुल 6 अष्टक और 48 अध्यायों का उल्लेख मिलता है, किंतु उपलब्ध प्रति में प्रथम अष्टक के 8 अध्याय के अतिरिक्त कोई भी अष्टक पूर्ण नहीं है। सभी में कुछ न कुछ अध्याय गायब हैं। फिर भी यह अधूरा ग्रंथ भी इस कृष्ण यजुर्वेद शाखा का महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इस संहिता का वर्ण विषय तथा शैली कठ संहिता के ही समान है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं का विस्तृत विवेचन शाखाज ऑफ द कृष्ण यजुर्वेद पुराणम 7-2 पृष्ठ संख्या 235 से 253 में डॉक्टर गंगा सागर राय ने प्रस्तुत किया है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं संहिताएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं की 2 ही प्रधान संहिताएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं। पहला माध्यन दिन संहिता, दूसरा काण्व संहिता। पहला माध्यन दिन संहिता, यह शाखा उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुई। महर्षि वैशंपायन से यजुर्वेद का अध्ययन महर्षि याज्ञवल्क्य आदि ने किया। शुक्ल यजुर्वेद महर्षि याज्ञवल्क्य से महर्षि मध्यन्दिन ने अधिगत किया। इसी कारण यजुर्वेद का अपर नाम मध्यन्दिन संहिता भी है। यद्यपि महर्षि याज्ञवल्क्य के एकाधिक शिष्यों ने यजुष को आत्मसात किया, परंतु इसमें विशिष्टता प्राप्त की। मध्यन्दिन ने तथा उस ज्ञान को विशेष रूप से प्रवर्तित भी किया।
इसलिए कालांतर में वह मध्यन्दिन संहिता कहलाई। यद्यपि याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्यः उपदिष्टं तथापि ईश्वरकृपया मध्यन्दिन संबंधितया लोके प्रख्यायते महीभाष्य यजु भूमिका। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाला यजुर्वेद मध्यन्दिन संहिता ही है, अर्थात इस संहिता को ही यजुर्वेद का पर्याय मानना चाहिए। यह संहिता 2 भागों में प्रविभक्त है, पहला पूर्वविंशति, दूसरा उत्तरविंशति। पूर्वविंशति भाग प्रथम से 20 अध्याय पर्यंत हैं। प्रत्येक अध्याय में कंडिकाएं हैं और प्रत्येक कंडिका कुछ मंत्रों से मिलकर बनी है। जन सामान्य कंडिका को ही मंत्र समझते हैं, परंतु एक कंडिका कई भागों में या गादि अनुष्ठान कर्म में प्रयुक्त होने से कई मंत्रों वाली होती है। पूर्वविंशति में कुल 1211 कंडिकाएं और मंत्र संख्या 2585 हैं। उत्तर विंशति भाग 1 से 44 अध्याय पर्यंत हैं। इसमें भी प्रत्येक अध्यायों में कुछ कंडिकाएं और प्रत्येक कंडिका कुछ मंत्रों का समुच्चय है। इस प्रकार उत्तर विंशति भाग 764 कंडिकाओं और 1403 मंत्रों से युक्त है। संपूर्ण मध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय 1965 मंत्र हैं। इसका वर्ण विषय यज्ञ कर्मकांड के लिए मंत्र प्रस्तुत करना है। कृष्ण यजुर्वेद में कर्मकांड और मंत्र दोनों हैं। इसमें कर्मकांड विधायक ब्राह्मण भाग नहीं है, केवल विशुद्ध मंत्र भाग ही हैं। परंतु इन मंत्रों का उपयोग यज्ञ कर्मकांडों, दर्श पौर्णमास, अगन्याधान, यूप निर्माण, वाजपेय राजसूय, उखा संभरण, शतरुद्रीय, चित्यारोहण, वशोर्धार, श्रोत्रामणि, अश्वमेघ, पुरुषमेघम, सर्वमेघम, पितृमेघम, प्रवर्ग्यम, महावीर संवरण इत्यादि के लिए होता है। इसका अंतिम 40वां अध्याय विशुद्ध ज्ञान परक है। उसका नाम ईशावास्योपनिषद है। इसे आदि उपनिषद होने का गौरव प्राप्त है। ईशकेन कथ प्रश्नमंडमांडुक्य तितिरहम् ऐतरेयं छांदोग्यं बृहदारण्यकं दशा। इसी संहिता के 34वें अध्याय के 6 मंत्र भी उपनिषद की कोटि में माने गए हैं। उन्हें शिव संकल्पोपनिषद की संज्ञा प्राप्त हुई है। दूसरा है काण्व संहिता। इस संहिता का प्रचलन वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत में ही देखा जाता है, परंतु प्राचीन काल में इस शाखा का प्रचार क्षेत्र उत्तर भारत ही था। इस शाखा के प्रमुख आचार्य महर्षि कण्व रहे हैं। उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। मालिनी नदी आजकल मालन के नाम से एक लघुकाय नदी के रूप में विद्यमान है। महर्षि कण्व का संपूर्ण उपाख्यान महाभारत आदि 63, 18 तथा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास में प्राप्त होता है। इस शाखा का उत्तर भारत से संबंध होने का एक प्रमाण आंतरिक भी है। इसी संहिता के 11वें अध्याय के 11वें मंत्र में कुरु तथा पांचाल देशीय राजा का नामोल्लेख पाया जाता है। ऐश वह कुरवो राजम ऐशम पांचालु राजम। इससे भी शाखा के उत्तर भारत में प्रचलित होने का प्रमाण मिल जाता है। काण्व संहिता मद्रास के आनंदवन नामक नगर से प्रकाशित हुई है। इसमें भी 40 अध्याय हैं, साथ ही 328 अनुवाक तथा 2086 मंत्र हैं। इसकी मंत्र संख्या मध्यन्दिन संहिता से 111 अधिक है। इस संहिता के वर्ण विषय भी मध्यन्दिन संहिता के समान ही है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का विशद वर्णन डॉक्टर गंगासागर लिखित शाखाज ऑफ द वाइट यजुर्वेद पुराणम नामक ग्रंथ में 7 पहला पृष्ठ 6 से 17 में उपलब्ध होता है। अब प्रस्तुत प्रयास के संदर्भ में लिखते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के अर्थ प्राचीन आचार्यों ने यज्ञ कर्मकांड के संदर्भ में किए हैं। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद पर प्राचीन आचार्यों में ऊवट 1043 ईस्वी के आसपास तथा महिधर 1588 ईस्वी के लगभग
के भाष्य प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता पर आचार्य उवट का भाष्य उपलब्ध होने से आचार्य सायण 1325 से 1387 ईस्वी ने उस पर लेखनी नहीं चलाई। इन आचार्यों ने अपने भाष्यों का आधार यज्ञ कर्मकांड को ही प्रमुख रूप से बनाया है। कहीं कहीं संक्षिप्त संकेत यज्ञ के विराट संदर्भों की ओर भी हुए हैं, किंतु मुख्यतः कात्यायन श्रोत सूत्र के संदर्भ देते हुए यज्ञ कर्मकांड ही उनका प्रमुख आधार रहा है। उक्त आचार्यों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड परक अर्थों में अनेक प्रसंग अत्यंत विवादास्पद हैं। अश्वमेघ प्रकरण के अंतर्गत अश्लील प्रकरण तथा अश्वच्छेदन अंगों की आहुतियों आदि के प्रसंग विद्वानों को वेद की मूल भावना एवं गरिमा के अनुरूप नहीं लगते। आचार्य उवट और महिधर ने यज्ञशाला में पशु पक्षियों के बांधे जाने के प्रसंग में यह टिप्पणी की है कि उन्हें यज्ञ में काटने के लिए नहीं, यज्ञ पशु के रूप में छोड़ देने के लिए लाया जाता है। तैश्चारण्य सर्वे उत स्रष्टव्या न तु हिंस्याम्। यजुर्वेद 24 का 40 उत्तर मही भाष्य। यह क्रिया वृषभोत्सर्ग चिन्ह लगाकर सांड छोड़ने जैसी कोई क्रिया रही हो तो किसी को उस पर क्या आपत्ति हो सकती है। अश्व के अंगों की आहुति प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि आज्य अधृत में अंगों की शक्तियों की अवधारणा करके आहुतियाँ की जाएं। आज्यम वदान्नानि कृत्वम् आज्यमेवाश्ववांगत्वेन परिकल्प्यम् आज्याहुतिर्जुहोतिं संकल्पिता स्वागभत्वां घृतायुतिं शादादिभ्यं ददाति। यजुर्वेद 25:1 मही भाषम। इस प्रकार यज्ञ के अध्वर हिंसा रहित कर्म होने के भाव की रक्षा की गई है, किंतु समाधान के इन सब प्रयासों के बाद भी सूचिका वेदन एवं अश्लील प्रकरण जैसे प्रसंगों के संदर्भ में कोई उचित समाधान मिल नहीं पाते। पंडित श्री पाद दामोदर सातवलेकर एवं आर्य समाज के वेदज्ञ विद्वानों ने पर्याप्त श्रम करके यजुर्वेद के मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ कर दिए हैं। इस प्रकार उक्त विवादास्पद प्रसंगों से उसे बचा लिया है। अध्येताओं को एक नई दृष्टि भी इससे मिली है, किंतु यह अर्थ यज्ञ कर्मकांडों से बिल्कुल हटकर होने के कारण यजु के यज्ञ होने के भाव की तुष्टि नहीं होती। यज्ञ परक व्याख्याएं खोजने के लिए पूर्व आचार्यों के ही भाष्य देखने पड़ते हैं, जो विवादास्पद प्रसंगों से मुक्त नहीं है। इसके लिए उक्त सम्मान्य आचार्यों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। सर्वविदित है कि भगवान बुद्ध के आविर्भाव के समय तक वैदिक कर्मकांडों में पशु हिंसा आदि अनेक विकृतियां प्रवेश कर गई थीं। उनके साथ अनेक वाम मार्गी तंत्र के प्रयोग जुड़ गए थे। समाज को उन विकृतियों से मुक्ति दिलाने के लिए ही जैन तीर्थकरों एवं भगवान बुद्ध ने उस समय प्रचलित यज्ञों का विरोध किया था। उनके प्रभाव से वह परिपाटी लुप्त प्राय हो गई थी। भगवान बुद्ध लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे। आचार्य उवट ईसा के लगभग 1000 वर्ष बाद तथा महिधर लगभग 1500 वर्ष बाद हुए। उन्हें कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पूर्व लुप्त परिपाटी को खोजना था। जो सूत्र ग्रंथों व कुल परंपराओं में मिले होंगे, उनमें बुद्ध काल के समय फैली वाम मार्गी तंत्र परंपराओं का मिश्रण भी अवश्य रहा होगा। सर्वनाशे समुत्पन्नम अर्ध्यम तजति पंडितः। सर्वनाश की स्थिति में आधा बचा लेने की दृष्टि से उन्होंने जो कुछ किया वह अभिनंदनीय एवं वंदनीय ही कहा जा सकता है, किंतु वर्तमान संदर्भ में यजुर्वेद के यज्ञ परिपाटी युक्त अर्थ की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इस भाषार्थ में उक्त असमंजस का समाधान निकालने का विनम्र प्रयास किया गया है। ऋषि जब कार्य कराना चाहते हैं तो दृष्टि भी प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि वेद ने यज्ञ को सदैव व्यापक अर्थों में ही प्रयुक्त किया है। सृष्टि सृजन यज्ञ, सृष्टि पोषण यज्ञ,
प्राणियों का जीवन यज्ञ, कर्म यज्ञ एवं यज्ञ कर्मकांड सभी उनकी दृष्टि में रहते हैं। उनके कथन कभी एक यज्ञ पर, कभी अन्य यज्ञ पर तथा कभी बहुअर्थक होकर एक साथ अनेक प्रसंगों पर घटित होते हैं। किसी सीमित संदर्भ के प्रति पूर्वाग्रही होकर उन्हें सही अर्थों में नियोजित नहीं किया जा सकता। अतः खुले हृदय और मस्तिष्क के साथ मंत्रों की स्वाभाविक धाराओं के अनुरूप अर्थ करने पर ही वे सटीक बैठते हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे उपयोगी सूत्रों को भी प्रकट कर देते हैं जिन्हें जानना समझना आज के मानस के लिए नितांत आवश्यक है। अब समुचित अर्थ के लिए अस्मरणीय सूत्र हैं। मंत्रार्थ करते समय जहाँ यज्ञ के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, वहीं मंत्र से संबद्ध ऋषि देवता एवं छंद की प्रकृति को भी जानना आवश्यक होता है। कहा गया है, ऋषि देवता छंद आदि को जाने बिना जो भी वेदाध्ययन अध्यापन आदि करता है वह निरतिशय पाप का भागी होता है। इसके विपरीत जो ऋषि देवता छंद आदि की विधिवत जानकारी के साथ स्वाध्याय अध्यापन आदि करता है वह सफल मनोरथ होता है। साथ ही यदि अर्थबोध पूर्वक अध्ययन आदि करता है तो अधिक सफलतर प्रयत्न वाला होता है। एतान्यविदित्तं योधीते अनुभूते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं पापीयान् भवति यत् विज्ञायतानि योधीतं तस्य वीर्यवदत्तं यो अर्थवित्त तस्य वीर्यवत्तर भवति। कात्यायन प्रणीत सर्वा एक एक यही तथ्य बृहद देवताकार महर्षि शौनक ने इस प्रकार व्यक्त किया है। अविदित्वां ऋषिं स्कंदो दैवत्तं योगमेवच्चं यो अध्यापये जपेद्वापिं पापीयाञ्जायते तु सहं। बृहदारण्यक 8:1-32। उक्त कथन का भाव बड़ा विवेक सम्मत है। ऋषि देवता एवं छंदों के नाम रट लेने या न रटने से उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। थोड़ा विचार करने से उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। ऋषि किसी कथन का वास्तविक भाव वक्ता के व्यक्तित्व को जाने बिना निकालना कठिन है। सामान्य दृष्टि से मोह सम कौन कुटिल खलकामी कहने वाला निश्चित रूप से कोई अधम व्यक्ति ही लगेगा, किंतु उक्त वाक्य कहने वाले संत सूरदास हैं। यह बात स्पष्ट होते ही उक्त कथन को गहन आत्मचिंतन युक्त आध्यात्मिक संदर्भ में ले लिया जाएगा। अस्तु, ऋषि के व्यक्तित्व और दृष्टि को ध्यान में रखकर ही उनके कथन का अर्थ किया जाना उचित है। देवता ऋषि किसी छोटी सी क्रिया या छोटे से उपकरण के पीछे सन्निहित किसी दिव्य चेतन शक्ति की सक्रियता देखते हैं। उस देव शक्ति के संबंध में कोई अवधारणा न होने पर उस कथन का सही भाव पकड़ में नहीं आ सकता। सोमेनादित्यम बलिना, सोम से आदित्य को शक्ति मिलती है। इस कथन से यदि सोम को सोमवल्ली का रस भर मान लिया जाए तो कैसे काम चलेगा। यहाँ सोम के दिव्य प्रवाह का वह स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए जो सूर्य को करोड़ों वर्षों से ऊर्जा का अविरल स्रोत बनाए हुए हैं। अस्तु, वस्तुओं अथवा क्रियाओं से संबद्ध देव प्रवाहों की अवधारणा के बिना भी ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाले जा सकते। छंद है अभिष्ट भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को किसी विशेष अनुशासन में बांध देने से छंद बनते हैं। संस्कृत बड़ी समर्थ भाषा है। उसमें एक भाव के लिए अनेक शब्द तथा एक शब्द के अनेक अर्थ उपलब्ध हैं। छंद में मात्राओं की मर्यादा के अनुरूप शब्दों का चयन किया जाता है। उससे भिन्न मात्राओं वाला दूसरा समानार्थक शब्द वहाँ नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि वह शब्द अनेकार्थक है तो भी छंदकार के भाव के अनुरूप ही उसका अर्थ वहाँ लेना होगा। छंद रचना में शब्दों के स्थान बहुत बार बदलने पड़ते हैं। अन्वय में यदि उन्हें इधर से उधर रख दिया जाए तो भाव बदल जाता है। जो छंद की मर्यादा नहीं समझते वे अन्वय के साथ न्याय कर पाएँ यह कठिन है। फिर छंद का संबंध उच्चारण एवं स्वर विज्ञान से भी है। मंत्र प्रयोग में उसके भाव के अनुरूप ही उच्चारण का ढंग अथवा पाठ के स्वर रखने चाहिए। एक ही वाक्य हम तो धन्य हो गए
श्रद्धा परक, प्रसन्नता परक अथवा व्यंग्य परक ढंग से बोला जा सकता है। इसलिए मंत्रों के सार्थक प्रयोग में छंद की मर्यादा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। ऋषि देवता एवं छंदों के निर्धारण का प्रकरण तो अलग से दिया जा रहा है, यहाँ तो मंत्रार्थ के संदर्भ में ही उनका उल्लेख किया गया है। इस भाषार्थ में उक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मंत्रों के सहज स्वाभाविक जन सुलभ अर्थ किए गए हैं। वे यज्ञ प्रक्रिया से दूर भी नहीं हैं, किंतु उन्हें केवल कर्मकांड या केवल आध्यात्म की सीमा में बांधे रखने का ही पूर्वाग्रह न रखने से वे सहज प्रवाह में आ सके हैं। इतना अवश्य है कि कुछ शब्दों संबोधनों के अर्थ प्रचलित परंपरा से हटकर किए गए हैं, किंतु वे अर्थशास्त्र सम्मत भी हैं तथा यजुर्वेद की मूल घोषणाओं तथा वेद की गरिमा के अनुरूप भी हैं। अध्ययन करने वालों को इस संदर्भ में असमंजस का सामना न करना पड़े, इसलिए कुछ उदाहरण समीक्षा सहित प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की समीक्षा है। लौकिक संदर्भ में संज्ञाओं संबोधनों का अधिकांश उपयोग व्यक्ति परक अथवा जाति परक होता है। जैसे इंद्र से किसी व्यक्ति अथवा देवता के नाम एवं गौ या अश्व से जाति विशेष के पशुओं के नाम का बोध होता है, किंतु वेद का क्रम इससे भिन्न है। वहाँ संज्ञाएं गुणवाचक या भाववाचक अर्थों में प्रयुक्त होती हैं। व्यक्ति या जातिवाचक अर्थ उनके लिए तो जा सकते हैं, किंतु वे अर्थ वेद मंत्रों के स्वाभाविक प्रवाह में स्थापित नहीं हो पाते। यजुर्वेद में जगह जगह देवताओं, गौ, अश्व, वाजी, अज, आवी, इष्टका आदि संबोधन प्रयुक्त होते हैं। ये सभी अनेकार्थक शब्द हैं तथा इनके यदि गुण या भावपरक अर्थ लिए जाएं, व्यक्ति या वस्तुपरक अर्थों का पूर्वाग्रह न रखा जाए, तो वेद मंत्रों के अर्थ अधिक स्वाभाविक और गरिमामय बन पड़ते हैं। कुछ समीक्षात्मक उदाहरणों से यह तथ्य सुविधापूर्वक समझा जा सकता है। देवता, आज की धारणा यह है कि इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र आदि कोई सूक्ष्म देहधारी देवता हैं। पौराणिक संदर्भ में वे माने जाएं तो ठीक भी हैं, किंतु वेद में तो उन्हें विशिष्ट शक्ति धाराओं, दिव्य प्रवृत्तियों के रूप में लिया गया है। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति घर में स्वामी, कार्य क्षेत्र में डॉक्टर या वकील तथा खेल के मैदान में खिलाड़ी या कैप्टन के संबोधन से बुलाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग संबोधन गलत नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार वेद में एक ही शक्ति धारा को विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न देवपरक संबोधनों से संबोधित किया जाता है। जैसे सूर्य को कहीं इंद्र, सौर मंडल को बांध कर रखने वाले, कहीं पूषा, पोषण देने वाले, कहीं रुद्र, तेज से रुला देने वाले कहा जाता है, तो कोई भी संबोधन अनर्थक नहीं कहा जाएगा। अग्नि को अनेक स्थानों पर जात वेदा उत्पन्न करने के विशेषज्ञ, कहीं पूषा, पोषण देने वाले, कहीं यम, अनुशासन बनाने वाले कहा गया है। सभी संबोधन युक्त संगत हैं। देवताओं को प्राण की विभिन्न धाराओं के रूप में माना गया है, जो संदर्भ विशेष में विशिष्ट भूमिका में प्रवृत्त देखे जाते हैं। प्राणावय देवाम मनोजातम मनोजातम मनोयुज, तैत्तिरीय संहिता 6:1-4-5, काठ संहिता 23:5। प्राण ही देवगण है, जो मन से उत्पन्न और उसी से संयुक्त हैं। प्राणावय देवं धीर्षणयास्ते सर्वाधिय ईशणन्ते शतवत ब्राह्मण 7:1-1-24। प्राण ही देशण्य देव हैं, क्योंकि यही प्राण सब बुद्धियों को प्रेरित करते हैं। प्राणावय देवं द्रवीणोदा शतपथ ब्राह्मण 6:7-2-3। धन देने वाले देव ये प्राण हैं। प्राणावय मरीचिपा ताणेव प्रीणते, काठ संहितम 27:1। प्राण ही तेजस की रक्षा करने वाले हैं और उनको ही प्रसन्नता समृद्धि प्रदान करते हैं। प्राणेन वै देवम अन्न मदन्ति, अग्निरुदेवानां प्राण शतपथ ब्राह्मण 10:1-4-12। प्राण के माध्यम से देवगण अन्न ग्रहण करते हैं, अग्निदेवों के प्राण हैं। प्राणैर्वे देवां स्वर्गलोक मायन, जय ब्राह्मण 2:301। प्राणों के द्वारा ही देवगण स्वर्ग में पहुँचे। प्राण एव सविता शतपथ ब्राह्मण 12:9-1-16। प्राण ही सविता हैं।
ऐन्द्रः खलु वै देवतायां प्राण। तैत्तिरीय संहिताम 6:3-11 दो देवता के रूप में प्राण ही इंद्र हैं। प्राणेन यज्ञ संतत। मैत्रेय संहिताम 4:6 प्राण के द्वारा ही सतत यज्ञ चलता रहता है। तस्मात् प्राणाम देवां शतपथ ब्राह्मण 7:5-1:21। इसलिए प्राण ही देव हैं। प्राणा वै रुद्र। जय जय उपनिषदम 4:2-1 से प्राण ही रुद्र हैं। प्राणा वै साध्या देवं शतपथ ब्राह्मण 10:2-3 प्राण ही साध्य देव हैं। प्राणो वै ब्रह्म शतः ब्राह्मण 14:10 प्राण ही ब्रह्म व्यापक शक्ति हैं। वेद में यज्ञ उपकरणों को भी देवपरक संज्ञा दी गई है। उपकरणों में निहित विशेषता के रूप में वे एक विशिष्ट चेतन शक्ति के दर्शन करते हैं। वही चेतन शक्ति उन्हें अनेक स्थलों पर संव्याप्त दिखती है। अस्तु वे उस देव शक्ति की महिमा व्यक्त करने लगते हैं। जैसे इष्टिका का सीधा अर्थ है ईंट, किंतु वेद की दृष्टि में इष्टिका किसी भी निर्माण की इकाई है। तत्त यदेष्टात् संभवस्तमाद इष्टिका शतपथ ब्राह्मण 6:1-2-22। चूँकि वह इष्ट चेतना या पदार्थ से बनी है इसलिए इष्टिका है। अन्न से शरीर बनता है इसलिए अन्नम व इष्टिकम। तैत्तिरीय संहिता 5:6-2-5 अन्न इष्टिका है। वर्ष के निर्माण में दिन रात्रि इष्टिका रूप है। अहोरात्राणि या इष्टिका शतपथ ब्राह्मण 9:1-2-18 इत्यादि। इसी प्रकार यूप, वनस्पति देव, उपयाम, पात्र आदि सभी में देव शक्तियों को सन्निहित देखकर उन्हें वेद में देव परक संबोधन दिए गए हैं। मंत्रों के सही भाव समझने के लिए ऋषियों की उक्त गहन दृष्टि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। गौ, अश्व, अवि आदि पशु परक संबोधनों के संबंध में भी इसी प्रकार विचार करना होता है। जैसे गौ, वेद में गौ संबोधन पोषण प्रदायक दिव्य शक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पशु रूप में गौ पर भी यह परिभाषा भली प्रकार लागू होती है, किंतु वेद के गौ परक संबोधन को व्यापक अर्थों में ही लेना होगा। जैसे इमे लोका गौ शतपथ ब्राह्मण 6:5-2-17 ये लोक गौ कहे जाते हैं। अंतरिक्षम गौ ऐतरेय ब्राह्मण 4:15 अंतरिक्ष को गौ कहा गया है। गावो वा आदित्यम ऐतरेय ब्राह्मण 4:17 गौ ही आदित्य है। अन्नम वै गौ तैतरेय ब्राह्मण 3:18 अन्न ही गौ है। यज्ञो वै गौ तैतरेय ब्राह्मण 3:9-8 यज्ञ ही गौ है। प्राणो ही गौ शतपथ ब्राह्मण 4:3-4:25 प्राण ही गौ है। वैश्वदेवी वै गौ गो ब्राह्मण 2:3-19 वैश्वदेवी संपूर्ण दैवी शक्तियों की पूंजी गौ है। आग्नेयो वै गौ शतपथ ब्राह्मण 7:5-2-19 अग्नि से उद्भूत यज्ञ ऊर्जा ही गौ है। यजुर्वेदीय 13:49 में ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, सैकड़ों हजारों ताराओं से लोकों के मध्य दीप्त तेजस को स्रवित करने वाली परम व्योम में स्थित अदिति रूप इस गौ को आप हानि न पहुँचाएं। स्पष्ट है कि परम व्योम में स्थित सहस्त्रों धाराओं में दिव्य पोषण देने वाली गौ कोई पशु नहीं, प्रकृति की पोषण क्षमता ही कही जा सकती है। ऋषि चाहते हैं कि अग्नि ऊर्जा के ऐसे प्रयोग न हो जिससे प्रकृति की पोषण क्षमता पर बुरा असर पड़े। अस्तु वेद में गौ संबोधन का अर्थ प्रयोग विशेष के अनुरूप ही किया जाना अभिष्ट है। अश्व, अश्व संबोधन लौकिक संदर्भ में घोड़े के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु गुणवाचक संज्ञा के रूप में उसका अर्थ होता है अश्नुते अध्वानम तीव्र गति वाला। अश्नुते व्याप्नोतिम शीघ्रता से सर्वत्र संचरित होने वाला। तथा बहु अश्नानीति अश्व बहुताहार करने वाला होने से अश्व संज्ञा दी जाती है आदि। इस परिभाषा के अनुसार वेद ने किरणों को, अग्नि को, सूर्य को, यहाँ तक कि ईश्वर को भी अश्व की संज्ञा दी है। देखें, सौर्यो व अश्व गौ ब्राह्मण 2:3-19 सूर्य का सूर्यत्व तेज अश्व है। अग्निर्वा अश्व अग्नि अश्व है। शतपथ ब्राह्मण 3:6-2-5 अश्वो न देव वाहन 3:27-14 अश्व अग्निदेवों का वाहन है। अग्नि को हव्य वाहन कहते हैं।
असौ वा आदित्यो अश्व। तैतृय ब्राह्मण 3:9-23। यह आदित्य अश्व है। अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वः। शतपर ब्राह्मण 13:3-3-5। सारे संसार में संचरित होने के कारण ईश्वर भी अश्व है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:1-1 में कहा गया है, उषा यज्ञ संबंधी अश्व का शिरोभाग है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञ अश्व की आत्मा है। देवलोक उसका पृष्ठभाग है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं पार्श्वभाग हैं, अवान्तर दिशाएं पसलियां हैं, ऋतुएं अंग हैं, मास और अर्धमास पर्व संधि स्थान है, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा पाद हैं, नक्षत्र अस्थियां हैं, आकाशस्थ मेघ मांस है, उसका जम्हाई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है। इस उपनिषद वचन से क्या अश्व नामक कोई पशु हो सकता है? निश्चित रूप से वह अश्व संबोधन किसी पशु के लिए नहीं, सूर्य के तेज या यज्ञ ऊर्जा के लिए ही हो सकता है। इसी प्रकार अय्यं सोम विष्णु अश्वस्यम रेतो, यजुर्वेद संहिता 23:62। यह सोम वर्षण करने वाले अश्व का रेतस तेज है। इस युक्ति में अश्व सूर्य या मेघ को ही कहा जा सकता है। घोड़े के लिए प्रयुक्त अन्य संबोधन भी वेद में है, किंतु वे सभी गुणवाचक संज्ञा के रूप में व्यापक अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरवा या अरवण का अर्थ होता है चंचल, वाजी का अर्थ होता है वीर्यवान, अत्य का अर्थ होता है अतिक्रमण कर जाने वाला, लांघ जाने वाला। यह सभी संबोधन अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। अग्निर्वा अरवा। तैतृय ब्राह्मण 1:3-6-4। अग्नि ही अरवा है से यह भाव स्पष्ट होता है। इस प्रकार अज बकरा न होकर वाक वा अज। शतपथ ब्राह्मण 7:5-2-21। वाणी अज है। अग्नेयो वा अज। शतपथ ब्राह्मण 6:4-4-15। अग्नि से उत्पन्न धूम्र आदि यज हैं। अभी भेड़ को भी कहते हैं और रक्षण क्षमता को भी। शतपथ ब्राह्मण 6:1-2-33 में कहा गया है कि यह पृथ्वी अभी है, क्योंकि यह प्रजाओं की रक्षा करती है। यजुर्वेद 13:44 में ऋषि कहते हैं, हे अग्निदेव, उत्तम आकाश में स्थापित विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाली, वरुण की नाभि रूप उच्च व्योम से उत्पन्न असंख्यों की रक्षा करने वाली इस महिमामयी अभी को हिंसित न करें। स्पष्ट है कि उक्त अभी भेड़ नामक पशु नहीं हो सकती। इससे पृथ्वी की रक्षा करने वाले आयनोस्फीयर, आयन मंडल अथवा पर्यावरण की सुरक्षा की प्राकृतिक व्यवस्था कहना अधिक युक्ति संगत लगता है। इस प्रकार वेद की दृष्टि से अनेक संबोधनों शब्दों के अर्थ इस भाषा अनुवाद में इसी दृष्टि से किए गए हैं। जहाँ इस प्रकार ढर्रे से हटकर अर्थ किए गए हैं, वहाँ यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियाँ देकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। यजुर्वेद में मेघ प्रकरण है। वेद में मेघ शब्द यज्ञ का पर्याय है। निघंटु में यज्ञ के 15 नाम दिए गए हैं। उनमें अग्वर तथा मेघ भी सम्मिलित हैं। अध्वर का शाब्दिक अर्थ किया जाए तो होता है ध्वरति वध कर्मा नध्वर इति अध्वर, अर्थात हिंसा का निषेध करने वाला कर्म। मेघ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए धातु कोश में लिखा है, मेध्रे मेघ हिंसनयो संगमे च, अर्थात मेध शब्द का उपयोग 3 संदर्भों में किया जा सकता है। पहला मेधा संवर्धन, दूसरा हिंसा, तीसरा संगम संगतिकरण एकीकरण संगठन। अस्तु यज्ञ जब अध्वर है तो उसी प्रकरण में मेध का अर्थ हिंसा तो हो ही नहीं सकता। मेधा संवर्धना एवं संगतिकरण के संदर्भ में ही लिया जाना उचित है। यह सर्वमान्य है कि वेद का 4 भागों में संपादन वेद व्यास जी ने किया है। वे यज्ञ में हिंसा का निषेध करते हुए स्पष्ट लिखते हैं, सुरामतस्यम मधुमासमासवं कृशरोदनम धूर्तः प्रवर्तितं होतन्नैतद्वेदेषु कल्पितं। शाम 265 अन्नौ। मद्य, मछली, पशुओं का मांस, द्विजातियों का बलिदान आदि धूर्तों द्वारा यज्ञ में प्रवृत्तित हुआ। वेदों में इस प्रकार का विधान नहीं है। अस्तु मेधकम
हिंसा परक अर्थ करने का आग्रह किसी भी विवेकशील को नहीं करना चाहिए। यज्ञ जैसी पारमार्थिक प्रक्रिया को इस लांछन से मुक्त ही रखना उचित है। यजुर्वेद तो यज्ञ परक कहा ही क्या है। दर्श पूर्णमास सोम यज्ञ अग्नियोष्टम वाजपेय राजसूय सौत्रामणि आदि यज्ञों में यजुर मंत्रों का विनियोग होता है। मेध संबोधन सहित जिन यज्ञों का प्रकरण उसमें है वे हैं अश्वमेघ अध्याय 22 से 25 एवं 29, पुरुषमेघ 29, सर्वमेधम 32 तथा पितृमेघ अथर्ववेदम 35 आदि। इनमें भी मेध का हिंसा परक अर्थ सिद्ध नहीं होता। यदि मेध का अर्थ वध हो तो पितृमेध कैसे संभव है। पितरों के तो शरीर पहले ही समाप्त हो चुकते हैं। सर्वमेध में आत्मा को परमात्मा में समर्पित करके मुक्ति प्राप्त करने को सर्वमेध कहा गया है। पुरुषमेध में आदर्श समाज व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति को कहाँ नियोजित किया जाए इसका वर्णन है। 32वें अध्याय में आलभन शब्द का प्रयोग हुआ है। मेध की तरह आलभन शब्द का भी एक अर्थ वध होता है, किंतु उसके मान्य अर्थ प्राप्त करना, जोड़ना आदि भी है। अस्तु अध्वर वध रहित यज्ञ कर्म में उसके भी हिंसा परक अर्थ का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सनातनी आर्य समाजी सभी धाराओं के विद्वान एकमत हो चुके हैं कि मेध और आलभन का हिंसा परक अर्थ यज्ञ संदर्भ में तो नहीं ही लिया जाना चाहिए। अविवादित प्रसंगों से मुक्ति की बात है। उक्त संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ में हिंसा परक प्रक्रियाएं कभी प्रविष्ट हो गई हों, यह बात और है, अन्यथा वेद यज्ञ में हिंसा के पक्षधर नहीं है। अश्वमेधिक यज्ञ प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ मंत्रों के जो हिंसा परक अथवा अश्लील अर्थ किए गए हैं वे वेद की मूल भावना के साथ मेल नहीं खाते। यह तथ्य आगे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। अध्ययन अन्वेषण से पता लगता है कि अश्वमेध वास्तव में शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रयोग ही है। शतपथ ब्राह्मण 13:3-1-4 के अनुसार पहला अश्वमेध प्रयोग प्रजापति ने किया था। अपनी कामना पूर्ति के लिए वे इच्छुक हुए। उन्होंने अश्वमेध देखा, उससे यजन करने से उनकी कामनाएं पूर्ण हुई। पूर्व पृष्ठों पर स्पष्ट किया जा चुका है कि अश्व का अर्थ है सर्वत्र संचरित होने में सक्षम तथा मेध का अर्थ है मेधा, संगम संगतिकरण है। प्रजापति ने सर्वत्र संचरित दिव्य मेधा को देखा, उसे सृष्टि में होमा प्रविष्ट कराया तो सृष्टि का क्रम चल पड़ा। प्रजापति की कामना पूरी हुई। वीरेवाश्व के अनुसार मनुष्य का पुरुषार्थ अश्व है, उसे दिव्य मेधा से संचालित करने से अश्वमेध होता है। यह प्रयोग जब विराट स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तब आदर्श राष्ट्र बनता है। इसलिए राष्ट्रम वा अश्वमेधम, राष्ट्र अश्वमेध है कहा गया है। सूर्यम वा अश्वमेधम, अश्वमेध यच्चंद्रमा के अनुसार सूर्य एवं चंद्र में अश्वमेध हैं। आज के भौतिक विज्ञान ने भी अस्वीकार कर लिया है कि सूर्य एवं चंद्रमा की परिस्थितियों से मनुष्य की मानसिकता तथा उसकी क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। उक्त आधारों पर अश्वमेध मानवीय पुरुषार्थ को दिव्य चेतना से संचालित करने की एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत विविध यज्ञ प्रयोग किए जाते हैं। अश्वमेध की परंपरागत प्रक्रियाओं में सूची वेद प्रक्रिया को भी विवादास्पद माना जाता है। उसमें सोने, चांदी, तांबे आदि की सलाइयों से रानियों द्वारा अश्व के शरीर को बेधे जाने की क्रिया दर्शाई गई है। महिधर भाष्य में 23वें अध्याय के 33वें मंत्र के अंतर्गत यह विवेचन दिया गया है, किंतु यजुर्वेद के उक्त मंत्र का सीधा अर्थ केवल इतना है कि गायत्री, त्रिष्टुप आदि छंद तुम्हें सूचिकाओं द्वारा शांति पहुँचाएं। आर्य समाज की परंपरा में इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार किया गया है। जो विद्वान गायत्री आदि छंदों के अर्थ को ठीक से बताकर मनुष्यों के अज्ञान जनित भेदों को दूर करते हैं, वे सुई से सिलाई करने वाले की तरह सबका कल्याण करते हैं। महिधर भाष्य के आधार पर मृत अश्व के शरीर को सलाइयों से छेद कर उसे शांति पहुंचाने की बात विवेक ग्राह्य नहीं लगती। आर्य समाज पद्धति की उक्त व्याख्या यज्ञ कर्मकांड से हटकर तो है ही, सूची प्रयोग को बलात् दूसरी ओर खींचा जा रहा है ऐसा लगता है। इस भाषार्थ में उक्त मंत्र का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है। बड़े यज्ञ बड़े कुंडों में होते थे। यज्ञ का नियम है कि समिधाएं किनारे किनारे लगाई जाती हैं तथा आहुतियाँ बीच में समर्पित की जाती हैं। उन आहुतियों का एक पिंड सा बन जाता है। उसे तोड़ा तो नहीं जाता, किंतु उसे अग्नि में पूरी तरह पच अवश्य जाना चाहिए। इसके लिए उस पिंड को सलाइयों से छेदा जाना उचित है। हवन की गई औषधियों के धूम्र का लाभ पूरी तरह प्राप्त करने के लिए रानियां उक्त पिंड को सलाइयों से छेदे तथा गायत्री आदि वेदोक्त छंदों से उस पिंड को शमित करे।
तो बात युक्त संगत लगती है। उक्त मंत्र में तो अश्व का नाम भी नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों ने उस यज्ञ पिंड को अश्व कहा, तो यज्ञ या अग्नि को अश्व की संज्ञा देना शास्त्र सम्मति है। अग्निरेश यदश्वम शतपथ ब्राह्मण 6:3-3-22 में सुअग्निरश्वो भूतम प्रथम प्राजिगायम गोष्पति ब्राह्मण 2:4-11 अश्वो हवा येष यज्ञ भूतम देवेभ्यम यज्ञम वहति शतपथ ब्राह्मण 1:4-1:30। इस प्रकार एक उदाहरण अश्लील प्रकरण का देखें। यजुर्वेदियम 23:25 में यज्ञ के ब्रह्मा के प्रति कहा गया है, माता चते पिता चते अग्रे वृक्षस्य क्रीडतम। इसका सीधा अर्थ होता है कि तुम्हारे माता और पिता वृक्षाग्र पर चढ़कर क्रीड़ा कर रहे हैं। मैदर भाष्य में वृक्षाग्र का अर्थ काष्ठ से बने पलंग के अग्रभाग पर करके माता पिता के काम क्रीड़ा का संकेत किया गया है। वृक्षाग्र को पलंग और क्रीड़ा को काम क्रीड़ा कहना एक प्रकार की जबरदस्ती है। उक्त मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ दयानंद भाष्य यज्ञ व्याख्या से दूर हट जाते हैं। इस भाषार्थ में इसका समाधान इस प्रकार किया गया है, वृक्षाग्र का अर्थ संसार वृक्ष के ऊपरी भाग पर किया जाए, तो यज्ञ पिता और माता वाणी मंत्र शक्ति की क्रीड़ा चल रही है। वृक्षाग्र से काष्ठ ही लेना है, तो काष्ठ समिधाओं के अग्रभाग पर पिता अग्निदेव तथा माता हवि की क्रीड़ा चल रही है। यह भाव वेद की गरिमा तथा यज्ञ परिपाटी दोनों की रक्षा करता है। इसी प्रकार सभी प्रसंगों में वेद मंत्रों के स्वाभाविक यज्ञ अर्थ ऋषियों के अनुग्रह से संभव हुए हैं। वैज्ञानिक टिप्पणियां भी स्थान स्थान पर प्रस्तुत की गई हैं। अब है ऋषि देवता छंद आदि का निर्धारण। वेद के अध्ययन क्रम में ऋषि देवता एवं छंद आदि का महत्व पहले वर्णित किया जा चुका है। निर्धारण प्रक्रिया पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। यजुर्वेद के संदर्भ में यह कार्य कुछ अधिक श्रम साध्य है। ऋषि का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए आचार्य शायन ने लिखा है कि मंत्र के प्रवक्ता को ऋषि कहा जाता है। यस्य वाक्यम स ऋषि ऋग्वेद 10:10 भाष्य। यजुर्वेद के संदर्भ में जब ऋषियों के संबंध में विचार किया जाता है तो यहाँ ऋषियों के 3 रूप परिलक्षित होते हैं। प्रथम तो इस वेद के अधिद्रष्टा प्रत्नद्रष्टा ऋषि विवस्वान है, जैसा कि यजुर्वेद सर्वांग में उल्लिखित है। ईशत्वादिखम ब्रह्मांतम विवस्वान पश्यत। प्रेम एक वेद ज्ञान सूर्य के द्वारा क्रमशः याज्ञवल्क्य आदि के माध्यम से पृथ्वी पर प्रसारित हुआ, सर्वविदित तथ्य है। दूसरे स्तर पर इस वेद के वे ऋषि हैं जो दर्श पौर्णमास आदि प्रकरण विशेष के सामूहिक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो प्रायः देव स्तर के हैं। इसका उल्लेख सर्वांशों में इस प्रकार है, तत्त प्रति कर्म विभागेन ब्रह्मानुसारेण ऋषियो वेदितव्य। सर्वाम पृष्ठम एक देव स्तर के ऋषियों के 2 अपवाद भी हैं। पहला याज्ञवल्क्य, दूसरा दैयंग अथर्वणम। तीसरे स्तर में वे सभी ऋषि आते हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का देवों की स्तुति प्रार्थना आदि रूपों में प्रयोग किया है, सिद्धि प्राप्त की है। इन्हें वैयक्तिक स्तर का यथावसर संबद्ध ऋषि रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्तुत यजुर्वेद संहिता में अंतिम एक स्तर अर्थात वैयक्तिक स्तर के ऋषियों का उल्लेख प्रत्येक अध्याय के समापन पर कर दिया गया है। प्रथम और द्वितीय स्तर के ऋषियों की सूची इस प्रकार है। प्रथम स्तर में अध्याय 1 से अध्याय 40 अर्थात संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि विवस्वान हैं। द्वितीय स्तर में प्रकरण है, अध्याय कंडिका और ऋषि का नाम है। दर्श पूर्णमासम 1:1 से 2:28 परमेष्ठि प्रजापति या देवगण प्रजापति। पितृयज्ञ 2:29 2:34 प्रजापति। तीसरा अगन्याधेय 3:1-3:8 प्रजापति देवगण अग्नि या गंधर्वा। अग्निहोत्र 3:9 3:10 प्रजापति। यजमानाग्निम 3:11 3:36 देवगण। उपस्थान आगतो उपस्थान 3:37 3:43 आदित्य। चतुर्मास्यम 3:44 से 3:63 प्रजापति। अग्निष्टम 4:1 से 8:32 प्रजापति। शत्रुपस्थान 8:51 से 8:53 देवगण। नैमित्तम 8:54 से 8:63 वशिष्ठम। वाजपेय 9:1 से 9:34 बृहस्पति इंद्रम। राजसूय 9:35 से 10:23 वरुणम। चरक श्रोत्रामणिम 10:31 से 10:34 अश्विनी कुमारम। अग्निचयनम 11 से 18 प्रजापति साध्यगणम।
सौत्रामणिं 19 एवं 28वां प्रजापते अश्विनी कुमार सरस्वती अश्वमेघ 22 25 एवं 29वां प्रजापतिम अग्नि को अध्याय 27वां प्रजापतिम पुरुषमेघम ते संज्ञ 31 नारायण पुरुषम सर्वमेधम 32वां ब्रह्म स्वयंभूम अन्नारभ्याधीत 33 55 34 58 आदित्य याज्ञवल्क्यम पितरोऽध्याय 35वां आदित्य अथवा देवगणम प्रवर्ग्याग्निकाश्वं 36वादढयङ्गाथर्वणं मेधोपनिषतं महावीरसंभरणं सन्तिस्माद्यां दण्डयार्णं प्रेक्षणादिं महावीरनिरूपणे धर्मदुग्धोहणम् 38वाध्यायदढयङ्गाथर्वणं प्रवर्ग्ये धर्मभेदं प्रायश्चित्तं 40वां दध्यङ्गाथर्वणम् ईशावास्योपनिषदं 40वां दध्यंग आथर्वणम। देवता मंत्रदृष्टा ऋषियों ने अपने साक्षात्कृत मंत्रों में जिसकी स्तुति की है, जिसका वर्णन किया है, वे उस मंत्र के देवता कहे जाते हैं। या तेनोच्यते ऋषिनोच्यते सा देवतां ऋषि ऋग्वेद 10:10 भाष्यम। इस परिप्रेक्ष्य में जब यजुर्वेद के मंत्रों के देवता निर्धारण पर विचार किया जाता है तो कम से कम दो विचारधाराएं सामने उपस्थित होती हैं। एक सनातन धारा है जिसने यजुर्वेद को अश्वमेघ आदि यज्ञ संदर्भ में माना और व्याख्यायित किया है। दूसरी धारा अति विचारशीलों की है जिसने यजुर्वेद को आदर्श समाज व्यवस्था का सूत्राधार माना और उसी परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया है। यही कारण है कि दोनों विचारधाराओं के कारण दो प्रकार के देवताओं का निर्धारण उपलब्ध संहिताओं में दिखाई पड़ता है। इस दिशा में पर्याप्त अध्ययन शोध की आवश्यकता है। यहाँ औचित्य की कसौटी पर समीचीन सिद्ध होने वाले तथ्य को ही स्वीकार किया गया है और उसी का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद के प्रति मंत्र देवताओं की सूची प्रत्येक अध्याय के समापन पर दिए गए ऋषि देवता छंद विवरण में दी गई है और उसी का आकार आदि क्रम से संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट 2 में दिया गया है। छंद है, छंदों के निर्धारण में पर्याप्त कठिनाइयाँ सामने आई हैं। छंदों के निर्धारण की जो सूचियाँ यत्र तत्र उपलब्ध हैं उनमें मंत्रों के जो छंद निर्धारित हैं वे छंदों के व्याकरण परक निर्धारणों से अनेक स्थलों पर मेल नहीं खाते। हो सकता है पूर्व आचार्यों ने पहले यजुष मंत्रों के छंदों के कुछ और सूत्र निर्धारित तक किए हों, बाद में वैयाकरणों द्वारा निर्धारित सूत्रों से उनकी संगति न बैठ पाई हो। उक्त अंतर के दृष्टि से यह प्रकरण पर्याप्त शोधात्मक अध्ययन निर्धारण की अपेक्षा रखता है। इस भाषार्थ के साथ परंपरा एवं विवेक का संयोग करते हुए छंदों की सूचियाँ परिश्रम पूर्वक बनाई गई हैं जिन्हें अध्यायों के अंत में स्थान दिया गया है। इस निर्धारण में क कात्यायन प्रणीत यजु सर्वाणुक्रम सूत्रम, ख वैदिक यंत्रालय अजमेर संबत 2007 की यजुर्वेद संहिता एवं ग निर्णय सागर प्रेस बम्बई सन 1929 के शुक्ल यजुर्वेद संहिता का सहारा प्रमुख रूप से लिया गया है। यज्ञ प्रधान होने से इसमें एक परिशिष्ट यज्ञ पात्रों अदाभ्यम अभ्रिम मंत्र दान कट उपवेश आदि पदार्थों आज्य एत्मम इष्टकाम संधि आदि तथा व्यक्तियों अध्वर्यो उदगाता होता आदि के परिचय का अंतिम जोड़ा अतिरिक्त जोड़ा गया है और उससे संबद्ध चित्र भी यथा संभव दिए गए हैं। आशा है सुधी पाठक इस यजुर्वेद का स्वाध्याय यदि मनोयोग पूर्वक करेंगे और इसकी उस गहराई तक पहुँचेंगे जिसको ध्यान में रखकर यह प्रयास किया गया है तो निसंदेह उन्हें एक नई दृष्टि के साथ हर्ष भी प्राप्त होगा, ऐसा भगवती देवी शर्मा ने लिखा है। ओम राजसनेयम अद्यं दिनम शुक्लम यजुर्वेद संहिताम अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला ओम निषेतोर्जिं त्वा वायवस्थं देवो वा सवितं प्रापर्यत्तुं श्रेष्ठं माय कर्मणम् आप्यायध्वमदन्याम् इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमिव अयक्ष्मामावस्तेन इषितं माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यात् बर्हिर्यजमानस्य पशुन् पाहिम्। ये कंडिकाएं यज्ञ कर्म से संबंधित हैं। यज्ञ के साधनों उपकरणों तथा यज्ञकर्ताओं दोनों पर घटित होती हैं। प्रस्तुत कंडिका में पलाश शाखा को काटना तथा उसे शुद्ध करना, बछड़े को गाय से अलग करना, गाय को संप्रेषित करना एवं शाखा को अग्न्यागार में स्थापित करना आदि क्रियाएं संपन्न करने का विधान है। हे यज्ञ साधनों, अन्न की प्राप्ति के लिए सविता देव आपको आगे बढ़ाएं।
सृजनकर्ता परमात्मा आपको तेजस्वी बनने के लिए प्रेरित करें। आप सभी प्राण स्वरूप हों। सृजनकर्ता परमेश्वर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आपको आगे बढ़ाएं। आपकी शक्तियां विनाशक न हों अपितु उन्नतिशील हों। इंद्रदेव प्रवृत्तियों के लिए अपने उत्पादन का एक हिस्सा प्रदान करो। सुसंतति युक्त एवं आरोग्य संपन्न बनकर क्षय आदि रोगों से छुटकारा पाओ। चोरी करने वाले आपके निर्धारक न बने। दुष्ट पुरुष के संरक्षण में न रहो। मातृभूमि के रक्षक के क्षत्र छाया में स्थिर बनकर निवास करो। सज्जनों की संख्या में वृद्धि करो तथा याजकों के पशुधन की रक्षा करो। दूसरा मंत्र। वसो पवित्रमसि द्यौरसि पृथ्वी असि मातरिश्वनो धर्मो वसिं विश्वदामसि परमेण द्याम्नाम् इंद्रियं हस्वं हर्मां ते यज्ञपतिर्यर्षितम्। प्रस्तुत कंडिका दर्भ पवित्राधिष्ठित देवता दुग्ध पात्र एवं उखा पात्र को संबोधित करती हैं। हे यज्ञ साधनों, आप अपने यज्ञादि कर्मों से वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो। द्युलोक और पृथ्वी के संतुलन करता हो। आप ही प्राणों की उष्णता हो, सबके धारक हो। महान शक्तियों को धारण कर प्रगतिशील बनो, इन्हें बिखरने मत दो। आपसे संबंधित यज्ञपति सेवा का दायित्व संभालने वाले भी कुटिल न बने। 3 वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वां सविता पुनातुं वसो पवित्रेण शतधारेण शुष्वां कामं दोक्षम्। प्रस्तुत कंडिका में गोदुग्ध रूपी हवि को शुद्ध करने की क्रिया का विधान है। आप दर्भमय पवित्र वसु सैकड़ों सहस्त्रों धाराओं वाले वस्तुओं को पवित्र करने वाले साधन हो। सबको पवित्र करने वाले सविता अपनी सैकड़ों धाराओं से वस्तुओं को पवित्र करने वाले साधनों से तुम्हें पवित्र बनाएं। हे मनुष्य, तुम और किस कामना की पूर्ति चाहते हो, अर्थात किस कामधेनु को दोहना चाहते हो। दृष्टा ऋषि गोदुग्ध में सन्निहित पोषक तत्वों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सहस्त्रों धाराओं में प्रवाहित होते देखते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया को इसी विराट दर्शन से जोड़ना चाहते हैं। चौथा है। सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वं भागं सोमेन्न तन्नच्चिमि वैष्णव हव्यं रक्षम्। प्रस्तुत कंडिका पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में दोहन करता पुरुष दुग्ध रूपी हवि एवं पोषण करता विष्णु को संबोधित करते हैं। हे मनुष्य, पूर्ण आयुष्य कर्तृत्व शक्ति एवं धारक शक्ति रूपी 3 कामधेनु आपके पास हैं। इनसे प्राप्त दुग्ध पोषण क्षमताओं में से हम अध्वर्यु इंद्र के हिस्से में सोम को मिलाकर उसे स्थिर करते हैं। पोषण करता विष्णु इन हव्य पदार्थों को सुरक्षित रखें। 5वां। अग्ने व्रतपते व्रतं चारिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यत्ताम् इदम् अहमनितात सत्यम उपैतिम। प्रस्तुत कंडिका में कर्म के अनुष्ठान की प्रतिज्ञा की गई है। हे व्रतों के पालन करता तेजस्वी अग्निदेव, हम व्रतशील बनने में समर्थ हों। हमारा सत्य को त्याग कर सत्य मार्ग पर चलने का व्रत पूरा हो। 6 है। कसत्तम युनक्तिम सत्तम युनक्तिम कस्मै त्वं युनक्ति तस्मै त्वं युनक्तिम कर्मणेवां वेशाय वामम्। प्रस्तुत कंडिका प्रणीत यजमान द्वारा विशेष विधि से लाए गए जल धारण करने वाले पात्र को संबोधित है। प्रश्न है, हे यज्ञ साधनों, तुम्हें किसने नियुक्त किया है, किस लिए नियुक्त किया है? उत्तर, उसने स्रष्टा ने तुम दोनों सबल निर्मल को यज्ञादि कर्म करने के लिए नियुक्त किया है। उत्तम कर्मों से दिव्य स्थान में संव्याप्त होने के लिए नियुक्त प्रवृत्त किया है। 7वां। प्रत्युष्टम रक्ष प्रत्युष्ट अरातयो निष्टप्तयं रक्षो निष्टप्ता अरात्य उर्वंतरिक्षम मन्वेमि। प्रस्तुत कंडिका के साथ काष्ठ पात्रों को यज्ञाग्नि में तपाकर विकार रहित करने का विधान है। यज्ञ ऊर्जा के प्रभाव से संबंधित उपकरणों में सन्निहित राक्षस एवं शत्रुघ्न विकार जल भन चुके हैं। सताने वाले विकार झुलस कर जल चुके हैं। अतः अंतरिक्ष में यज्ञार्थ वे यज्ञ साधन बिना किसी रुकावट के प्रवेश करते हैं। 8वां। दुर्वसीं दुर्वं दुर्वन्तं दुर्वं तं योऽस्मान् दुर्वत्तिं तं दुर्वं यं वयं दुर्वामः देवानामसि बर्हित्तमम् अं सन्नित्तमं प्रपित्तं जुष्टत्तमं देवहूत्तमम्। यह कंडिका यज्ञ के संसाधन लाने वाले वाहन शकट एवं हवि वाहन अग्नि दोनों पर घटित होती हैं।
अग्नि के अतिक्रमण का अपराध दूर करने के लिए शकट धूर के स्पर्श की क्रिया का विधान है। आप अपनी विध्वंसकारी शक्तियों से दुष्टों एवं हिंसकों का विनाश करें। जो अनेक लोगों को कष्ट पहुंचाता है उस हत्यारे को नष्ट करें। जिस दुरात्मा को सभी नष्ट करना चाहते हैं उसे नष्ट करें। हे शकट देव, शक्तियों तक हवि पहुंचाने वाले यज्ञाग्नि, आप दैवी शक्तियों के वाहक, बलवर्धक, पूर्णता तक पहुंचाने वाले, सेवन योग्य तथा देवगणों को आमंत्रित करने वाले हैं। नौमा अह्योतमसिं हविल्ताणं दह्यं हस्वं ह्यार्माते यज्ञपतिर्याशितं विष्णुस्त्वां क्रमत्तामरुम्बातायापहत्तं यक्षो यच्छन्तां पंच। प्रस्तुत कंडिका में शकट पर चढ़ना, हवि को देखना, तृण आदि को निकालना तथा हवि ग्रहण करना आदि क्रियाओं का विधान है। आप देव शक्तियों को धारण करने के दृढ़ और सुयोग्य पात्र मध्यम हैं। आप और आपके यज्ञ संचालन कुटिल न बने। पोषक विष्णुदेव ही आप पर आरूढ़ रहें। विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु सेवन प्राण संवर्धन करें। राक्षसी वृत्तियां दूर करने के बाद पांचों अंगुलियों अथवा पंचविध शक्तियां, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति और आत्मशक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों में लगें। तस्मादेवस्यं तां सवितु प्रसवे अश्विन्योर्बाहुभ्यां पुष्णोहस्ताभ्याम् अगन्ये जुष्टं गृह्णाम्यग्नि सोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। प्रस्तुत कंडिका में हवि ग्रहण करने की क्रिया का विधान है। सृजनकर्ता परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में मानो अश्विनी कुमारों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से तुझे साधक के हविष्यान्न को ग्रहण करता हूँ। अग्नि को जो प्रिय लगे हम मध्वर्यो वही हविष्यान्न स्वीकार करते हैं। अग्नि तथा सोम के लिए प्रिय पदार्थ ही ग्रहण करते हैं। 11 भूताय त्वं नारतये स्वरभिविखये सन्द्रियं मन्तां दुर्यां पृथिव्याम् उर्वन्तरिक्षमन्वेमिं पृथिव्यास्त्वं नाभो साधयात्मदित्या उपस्थे अग्ने हव्यं यं रक्षहम्। इस कंडिका में व्रीहि शेष का विचार, पूर्वाभिमुख हो यज्ञ भूमि का दर्शन, शकट से उतरना, अंतरिक्ष में हवि स्थापन आदि क्रियाओं का विधान है। आपको अनुदारता के लिए नहीं, उन्नति के लिए निमित्त किया है। हमें आत्मा में विद्यमान ज्योति दिखाई दे। इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्य हो, समस्त भूमंडल में बिना किसी बाधा के विचरण कर सकें। हे अदिति पुत्र अग्निदेव, पृथ्वी के नाभि यज्ञ स्थल में स्थापित इस हविष्यान्न की आप रक्षा करें। यज्ञ कुंड को पृथ्वी की नाभि कहा गया है। यज्ञ वैभुवनस्यम नाभि, तैतरेय उपनिषद 3:9-5:5। नाभि से ही गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है। पृथ्वी पर स्थित प्रकृति चक्र, इकोलॉजिकल सर्किल का संतुलन यज्ञ प्रक्रिया से ही होता है। 12वां पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवेतुर्वं प्रसवम् उत्तपूर्णां यक्षिद्रेणं पवित्रेणं सूर्यस्य रश्मिभिं देवीरापो अग्ने गुवम् अग्ने पुवोग्रा इममद्यं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम्। इस कंडिका में पवित्र क्षेदन जल को पवित्र करने तथा उसे अग्निहोत्र हवनी पर छिड़कने का विधान है। यज्ञार्थ प्रयुक्त आप दोनों को शाखंडों या साधनों को पवित्र करता वायु एवं सूर्य रश्मियों से दोष रहित तथा पवित्र किया जाता है। हे दिव्य जल समूह, आप अग्रगामी एवं पवित्रता प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ हैं। यज्ञकर्ता को आगे बढ़ाएं और भली प्रकार यज्ञ को संभालने वाले यज्ञ को देव शक्तियों से युक्त करें। 13वां युष्मा इंद्रो वृषीत वृत्रतूर्यं योमिन्द्रमवृणीध्वं वृततूर्य प्रोक्षितास्थम् अगन्ये त्वां जुष्टं प्रोक्षाम्यगन्नि सोमाभ्यां त्वां जुष्टं प्रोक्षामि दव्याय कर्मणे सुन्दन्धवं ये देव यज्ञाय यद्यो शुद्धां पराजद्योनृदं वस्तच्छुन्दमि। यह कंडिका यज्ञ संसाधनों पर जल सिंचन के पूर्व ग्रह जल को संस्कारित करने, उपकरण तथा हवि को पवित्र करने के लिए है। हे जल, इंद्रदेव ने वृत्र विकारों को नष्ट करते समय आपकी मदद ली थी और आपने सहयोग दिया था। अग्नि तथा सोम के प्रिय आपको हम शुद्ध करते हैं। आप शुद्ध हो। हे यज्ञ उपकरणों, अशुद्धता के कारण आप ग्राह्य नहीं हैं। अतः यज्ञ कर्म तथा देवों की पूजा के लिए हम आपको पवित्र बनाते हैं। जल रस तत्व है। असुर वृत्तियों वृत्तासुर का विनाश तभी हो सकता है जब श्रेष्ठ प्रवृत्तियों में रस आए। रस तत्व के शोधन के बिना असुर वृत्तियाँ नष्ट नहीं होती, इसलिए रस रूप जल का सहयोग अनिवार्य है। 14वां सर्मस्य वधूतयं रक्षो वधूतारातयो दिव्यास्त्वगसि प्रतीत्वादितिर्वेतुम् अद्रिरसिं वानस्पत्यं ग्रावासिं पृथ्वीबुध्ना प्रतीत्वादित्यास्त्वगवेत्तुम्। यह कंडिका कृष्ण अजिण आसन और ओखली से संबंधित है।
इसके द्वारा मृग चर्म ग्रहण करने एवं उस पर ओलोखल रखने की क्रिया संपन्न होती है। इस सुखकारक आसन आधार से राक्षस दुष्ट एवं अनुदार वृत्ति वाले हटाए गए हैं। यह पृथ्वी का आवरण है, यह पृथ्वी द्वारा स्वीकृत हो। आप वनस्पतियों से निर्मित नींव के पत्थर की तरह दृढ़ हो। पृथ्वी का आवरण आधार आपको प्राप्त हो। 15वां अग्नेस्तनूरसिं वाचो विसर्जनं देववित्तये त्वां गृह्णामि बृहदाग्नावासिं वानस्पत्यं स यदं देवेभ्यो हविषमिश्वं सुषमिषमिश्वं हविष्कृदेहिं। प्रस्तुत कंडिका द्वारा ओखली में हवि डालने, कूटने, मुसल धारण करने आदि क्रियाओं को संपन्न करने का विधान है। हविष्यान्य के प्रति कठन आपका वाणी मंत्रों के साथ विसर्जित होने वाला शरीर अग्नि का बाह्य आवरण है। मूसल के प्रति सुदृढ़ पत्थर के समान वनस्पतियों से निर्मित दैवी शक्तियों के कीर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हम आपको ग्रहण करते हैं। अतः देव प्रयोजन के लिए इस हविष्यान्य को उत्तम ढंग से पवित्र बनाकर हमें प्रदान करें। हे हविष्यान्य को तैयार करने वाले मूसला, आप पधारें। 16वां है कुक्कुटोऽसिं मधुजीवायशमूर्जमावादं त्वया वय्यं संघातं ज्येष्मवर्षवृद्धमसि प्रतित्वं वर्षवृद्धं वेतुं पराभूतं रक्षं पराभूतम् अरातयोपहृतरक्षं वायुर्वो विनक्तुं देवो व सवितां हिरण्यपाणिं प्रतिगृह्णात्वां छिद्रेण पाणिनाम्। यह कंडिका क्षम्य यज्ञ उपकरण, शूर्प यज्ञ उपकरण एवं हविष्यान्य को लक्ष्य करके कही गई है। इसके द्वारा हविष्यान्य को कूटने साफ करने की क्रिया का विधान है। हे शम्य, आप कुक्कुट सदृश असुरों को खोज कर मारने वाले और देवताओं के प्रति मधुर वाणी बोलने वाले होने से मधु जिह्वा हैं। आप अन्न एवं बल प्रदायक ध्वनि करें। आपके सहयोग से हम संघात संघर्ष में पशुओं पर विजय प्राप्त करें। हे शूर्प और हविष्यान्य, आप वर्षा से प्रति वर्ष बढ़ने वाले हैं। शूर्प जिस सरकंडे की सींक से बनता है वह तथा हविष्यान्य रूप वनस्पतियां वर्षा से बढ़ती हैं। वर्षा को बढ़ाने वाला यज्ञ आपको स्वीकारे। राक्षसी एवं अनुदार तत्व हटा दिए गए हैं, नष्ट हो गए हैं। अब वायु आपको शुद्ध करे और सविता देवता जिसमें से गिर न सके ऐसे स्वर्णिम हाथों से आपको धारण करे। ऋषियों ने वृक्ष वनस्पति आदि के अंकुरण एवं विकास में वायु जल तथा प्रकाश सूर्य रश्मि के सहयोग की बात बहुत पहले ही जान ली थी, जिसे वनस्पति विज्ञानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। 17वां दृष्टिरसय्यपाग्ने अग्निमादं जहि निष्क्रव्यादंशेधा देवयजं वहं ध्रुवमसिं पृथिवीं ब्रह्मवाणी तां क्षत्रवणे सजातवन्युपदद्धामि भ्रातृव्यस्यं वधायम्। यह कंडिका उपवेय अग्नि धारण करने वाला विशेष काष्ठ पात्र एवं अग्नि के प्रति है। इसके साथ उपवेश पात्र धारण करने एवं उससे गार्हपत्य अग्नि के अंगारों को अलग करने की क्रिया होती है। हे उपवेश, आप दृढ़ हैं। कच्चे पदार्थों को पकाने वाली लौकिक अग्नि और मांस जलाने वाली चिताग्नि का निषेध करें और देव पूजन योग्य गार्हपत्य अग्नि को धारण करें। हे यज्ञाग्नि, आप पृथ्वी को दृढ़ करके कपाल पात्र में स्थिर रहें। ब्राह्मणों, ज्ञानी जनों, क्षत्रियों, शौर्यवाणों एवं सजातियों तेजस्वी नागरिकों का हित करने वाले आपको हम शत्रु पाप वृत्तियों के विनाश के लिए धारण करते हैं। 18 अग्ने ब्रह्म गृभणेश्वं तरुणमस्यन्तरिक्षं ध्रियंह ब्रह्मवणि त्वं क्षत्रवणि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्यं वधायम्। धर्तमसि दिवं ध्रियंह ब्रह्मवाणि त्वं क्षत्रवणि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायम्। विश्वाभ्यस्त्वाशाभियमुपदधामि चित्तं स्थिऊर्ध्वचित्तो भृगुणामंगिरसां तपसां तप्यध्वम्। इस कंडिका द्वारा ग्राहपत्य अग्नि को स्थापित करने एवं उसको कपालों पात्रों से ढकने की क्रिया संपन्न होती है। ज्ञानी जनों, शौर्यवाणों तथा मानव जाति की उन्नति में सहयोगी जनों का हित करने वाले हे अग्निदेव, आप ज्ञान को धारण करने वाले धारक हैं। देवलोक तथा अंतरिक्ष को दृढ़ करके बलशाली सामर्थ्य युक्त करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सजातियों को आप चेतना देने वाले हैं, अतः आपको अपने निकट स्थापित करते हैं। कपालों के प्रति भृगु और अंगिरस के तप रूप अग्नि से तेजस्वी बनकर हमें उधर्वगामी चेतना प्रदान करें। 19वां है
शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूताम् अरातयोदितयास्त्वगसिं प्रति त्वादितिर्वेतुं दिशणासिं पर्वते प्रति त्वादित्यास्त्वगवेतुं दिवास्कम्भनिरसिं दिशणासिं पार्वत्ययं प्रति त्वां पर्वते वेत्तुम्। यहाँ यज्ञार्थ मृग चर्म उस पर स्थापित वनौषधियाँ तैयार करने वाले शिलाखंड एवं दोनों के बीच में स्थित शाम लोहे का घेरा को स्थापित करने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। इस सुख कारक आधार मृग चर्म से राक्षस एवं अनुदार वृत्ति वाले हटाए गए हैं। यह पृथ्वी का आवरण है, या पृथ्वी द्वारा स्वीकृत हो। आप पर्वत से उत्पन्न हुई कर्म शक्ति यज्ञ पदार्थ तैयार करने वाली हैं। पृथ्वी के आवरण अपने आधार से परिचित रहें। जिस तरह अंतरिक्ष ने द्योलोक को धारण किया है, उसी प्रकार शिलाखंड को धारण करने वाली आप उस शिलाखंड को जाने संभालें। आप उस पर्वत पुत्री को कर्म शक्ति देने वाली हैं। उक्त वर्णन मृगचर्म उस पर स्थित शिलाखंड तथा दोनों के बीच स्थित शाम के अंदर का पोला भाग ब्रह्मांड की स्थिति का परिचायक है। मृगचर्म पृथ्वी शिलाखंड द्योलोक तथा बीच की शाम का पोला भाग अंतरिक्ष का द्योतक है। विस्मधान्यमसिं दिनोहिं देवान् प्राणाय त्योदान्नाय त्वाव्यानाय त्वं दीर्घामणुं प्रसितिमायुषेद्धां देवो वः सवितां हिरण्यपाणि प्रतिभिगृभ्रणात्वच्छ पाणिनां चक्षुषे त्वं महीनां पयोसिं। प्रस्तुत कंडिका में शिला पर चावल रखने, पृष्ठ पिसे हुए चावलों को मृग चर्म पर गिराने तथा उसमें धृतम मिलाने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। हे हविष्यान्य, आप देवगणों को तुष्ट करें। प्राण, उदान, व्यान आदि प्राणों के संवर्धन एवं पात्रता से मृग चर्म के ऊपर आपको धारण करते हैं। आप पृथ्वी के पय दूध घी की तरह पोषक हैं। सविता देव आपको छिद्र रहित स्वर्णमय हाथों निर्दोष सुनहली किरणों को से धारण करें। 21वां है देवस्यं ता सवितो प्रसवे अश्विन्नुर्बाहुभ्यां पूष्णुहस्ताभ्यां संवपामि समाप औषधिभिं समौषधयो रसेनं सायं रेवतिर्जगत्तिभ्यं पृच्छयन्तां मधुमतिर्मधुमत्तिभिः पृच्छयन्ताम्। यह कार्य देवों के सेवन योग्य औषधियों के प्रति है। इसके साथ पवित्र जल में पिसे चावलों को डालने तथा आग निग्रह द्वारा उत्सर्जित समिधा जलाने की क्रिया संपन्न होती है। सविता द्वारा उत्पन्न प्रकाश में अश्विन देव रोग निवारक देव शक्तियों की बाहुओं एवं पोषणकर्ता पूषा देव शक्तियों के हाथों से आपको विस्तार दिया जाता है। औषधियों को जल प्राप्त हो, वे रस से पुष्ट हों, गुण संपन्न औषधियाँ प्रवाहमान जल से मिले, मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाएं। 22वां जनयत्यन्तां संयोमिदम् अग्निरिदमग्निर्योषं सोमयोरिषे त्वां घर्मोषिं विश्वायुरुप्रथा अरुप्रथा स्वोरुते यज्ञपते प्रततामग्निष्टे त्वञ्चं माहिं श्रीदेवस्त्वं सविता स्वपयतुं वर्षेष्ठे दिनाकिं। यह कंडिका पुरोडास के प्रति है। इसके साथ पुरोडास को पकाने की क्रिया संपन्न करने का विधान है। याजकों में उत्पादक क्षमता और पूर्णायुज्य के वृद्धि के लिए तुम्हें जल और पिसे हुए चावल को संयुक्त करते हैं। यह प्रयोग अग्नि के लिए, अग्नि सोम के लिए है। हे पुरोडास, आप विस्तार क्षमता से युक्तों विस्तृत बने, जिससे यज्ञकर्ताओं के यश का विस्तार हो। अग्निदेव आपको क्षति न पहुँचाएं। सविता देव आपको देवलोक की अग्नि से परिपक्व करें, पकाएं। 23वां है माभेर्मां संविकत्था अतमेरुर्यज्ञोतमेरुर्यजमानस्यं प्रजा भूयातं त्रिताय त्वं द्विताय त्वैकताय त्वा। यह कंडिका यज्ञ में पकने वाले पुरोडास एवं यज्ञकर्ताओं के प्रति समान रूप से प्रयुक्त है। भयभीत मत हो, पीछे मत हटो। त्रित, तीन, द्वित, दो अथवा एकत, एक किसी के लिए भी किया गया यह यज्ञ कर्म क्लेश रहित होता है। यज्ञकर्ताओं की प्रजा संतति आश्रित जन क्लेश रहित हो। त्रित अर्थात आचार्य, यजमान एवं प्रजा अथवा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं देवलोक। द्वित अर्थात आचार्य एवं यजमान अथवा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। एकत्त अर्थात केवल यजमान अथवा केवल पृथ्वी। 24वां देवस्यं त्वां सवितु प्रसवे अश्विन्नोर्बाहुभ्यां पूष्णुहस्ताभ्यां आददेद्वरकृतं देवीभ्यम् इन्द्रस्यं बाहुरसि दक्षिणा सहस्रभृष्टिं सततेजं वायुषि तिग्मतेजं दिशतो वधाम्। हे ऐश्वर्य,
सर्जनकर्ता परमात्मा के सृष्टि में अश्विन देवों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से अर्थात देवों को तृप्त करने वाले यज्ञ कर्म के निमित्त हम आपको धारण करते हैं। आप इंद्र व्यवस्थापक देव सत्ता के दाहिने हाथ की तरह सम्मानित हैं। हजारों विकारों को जला देने वाले अत्यधिक प्रकाशमान तीक्ष्ण तेज युक्त अग्नि को प्रदीप्त करने वाले वायु के समान आपकी क्षमता है। आप यज्ञ में बाधा पहुंचाने वालों को नष्ट करने में समर्थ हैं। 25वां पृथ्वीं देव यजन यो श्रद्धयास्ते मूलं माह्यं शीशं वज्रं गच्छं गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्वधानं देव सविता परमस्यां पृथिव्यां सतेन पाशर्योऽस्मान् द्वेष्टिं यं च वयं दिश्मस्तमतो मामौकम्। यज्ञ वेदी या कुंड के भू संस्कार के संदर्भ में यह कंडिका है। हे पृथ्वी, आप पर देवों के लिए हवन किया जा रहा है। भूमि के उपचार की प्रक्रिया में आप पर उगने वाली औषधियों के मूल को हमारे द्वारा क्षति न पहुँचे। निकाली गई है मृत्तिके, आप गौओं के निवास स्थान में जाएं। देवलोक आप पर यथेष्ट वर्षा करें। हे सज्जनकर्ता सविता देव, जो दुष्ट हम सभी को कष्ट पहुँचाता है, जिससे सभी द्वेष करते हैं, उसे विशाल पृथ्वी में अपने सैकड़ों बंधनों से बांध दें, उसे कभी मुक्त न करें। 26वां है अपारूरुं पृथिव्यं देवयजनाद्वद्ध्यासं वज्रं गच्छं गोष्ठाणं वर्षतु ते द्यौर्बद्धान देव सविता परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशर्योऽस्मान् द्वेष्टिं यं च वयं दिश्मस्तमतो मामौकम्। अररो दिवं मा पतन् पप्तुं द्रपशस्तेद्यां मां स्कनवज्रं गच्छ गोष्ठाणं वर्षतुं ते द्यौर्वदानं देव सविता परमस्यां पृथिव्यां अंशतेनं पाशर्योऽस्मान् द्वेष्टिं यं च वयं दिश्मस्तमतो मामौकम्। यह कंडिका विभिन्न दिशाओं के भू उपचार क्रम का संकेत करती हैं। हमने दुष्ट अरुरु को यहाँ से निष्कासित कर दिया है। हे विस्थापित मिट्टी, तुम गौओं के निवास स्थान पर जाओ। देवलोक आप पर वर्षा करें। हे सर्जनकर्ता देव, आप द्वेष करने वालों को सैकड़ों फंदों से बांध दें ताकि वे कभी छूट न पाए। अररु का शाब्दिक अर्थ शत्रु अस्त्र भेद कोई राक्षस शब्द कल्पद्रुम है। 27वां है गायत्रेण त्वां छन्दसां परिगृह्णामि त्रैष्टुभेण त्वां छन्दसां परिगृह्णामि जागतेन त्वां छन्दसां परिगृह्णामि सूक्ष्मां चासिं शिवा चासिं शिवनां चासिं सुषदां चासि ऊर्जस्वतीं चासिं पयस्वती चम। प्रस्तुत कंडिका द्वारा यज्ञ वेदी पर स्पय्य पात्र से 3 रेखाएं खींचने की क्रिया संपन्न होती हैं। हे यज्ञ वेदिके, हम गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद एवं जगती छंद वाले मंत्रों से आपको प्राप्त करते बनाते हैं। आप कल्याण कारिणी, आनंददायिनी, पोषक, खाद्य एवं पेय से युक्त बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान देने वाली और सुंदर भूभाग हैं। 28 पुरा क्रूरस्यं विश्विपं वीरपशन्युदादायं पृथिव्यं जीवदानुं यामर्यांश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामो धीरासो अनुदिश्यं यजन्ते प्रोक्षणीरासादय दिशतो वधोसिम्। इस कंडिका द्वारा सामग्री को शुद्ध करने, प्रोक्षणी पात्र को स्थापित करने एवं स्पय्य पात्र को स्पर्श करने की क्रिया संपन्न होती हैं। हे विष्णु विज्ञान वेता ईश्वर, वीर पुरुष क्रूर युद्धों के लिए अपना सर्वस्व होमे, इसके पहले ही विवेकवान उन शक्ति साधनों को यज्ञ के लिए प्रयुक्त करते हैं, मानो वे स्वधा स्वयं धारण करने में समर्थ शक्तियों के माध्यम से भूमि को चंद्रमा की ओर प्रेरित करते हैं। हे विज्ञान वेता साधकों, पवित्र करने वाले यज्ञ पात्र, प्रोक्षणी आदि को समीप रखो। यज्ञ उपकरणों को लक्ष्य करके कहते हैं, तुम द्वेष करताओं, वृत्तियों के विनाशक हो। पहली बात, प्राचीन आख्यान है कि देवासुर संग्राम के पूर्व देवों ने पृथ्वी का सार भाग चंद्रमा में स्थापित किया ताकि अवसर पड़ने पर वहां यज्ञ करके शक्ति अर्जित कर सकें। दूसरी बात है, यह रूपक पृथ्वी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति की वैज्ञानिक मान्यता। पृथ्वी का उपक्रम चंद्रमा के अनुरूप है। 29 प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टं अरातयोनिष्टप्तं रक्षोनिष्टप्ता अरातयः अनिशीतोषि शपत्नक्षिद्वाजिनं त्वां वाजेध्याय सम्मार्जिमं। प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयोनिष्टप्ता
तं रक्षो निष्टप्ता रातयः अनिशीतासि सपत्नाक्षि द्वाजिने त्वां वाजेदयायै सम्मार्जिमम्। इस कंडिका द्वारा श्रुवा एवं श्रुचि को धोकर अग्नि पर तपाने व विकार रहित करने की क्रिया संपन्न होती है। राक्षसी एवं अनुदार वृत्ति वाले जलकर नष्ट हो गए हैं, अतः हम याजकगण व्यापक क्षेत्र में यज्ञार्थ प्रविष्ट होते हैं। तुम पैने न होने पर भी शत्रु का नाश करने में समर्थ हो। तुम अन्न देने में यज्ञ के माध्यम से समर्थ हो। तुम्हें अन्न बल प्राप्ति के लिए पवित्र करते हैं। तेस्मा आदित्यैरास्नासि विष्णुर्वैश्पोषयोर्जे त्वादब्धेन त्वां चक्षुषा वपश्यामि अग्निर्जिह्वासि सुहृदेवभ्यो द्याम्ने मे भवं यजुषे यजुषेम। इस कंडिका में घी को तपाते हुए कहा गया है, तुम पृथ्वी के रस सार तत्व हो। तुम अग्नि की जिह्वा, अग्नि में लपटें उठाने वाले हो। हमारे प्रत्येक यज्ञ में तथा घर घर में देवों का आवाहन करने वाले बनो। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के निवास स्थल हो। हम अपलक दृष्टि से अन्न और बल की प्राप्ति के लिए तुम्हें देखते हैं। 31 सवितुर्वरेण्यं प्रसवाऊत पुनाम्यक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यं रश्मिभिः सवितुर्वं प्रसवम् उत पुनाम्यक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यं रश्मिभिः तेजोसि शुक्रमस्यामृतमसिं धामनामासि प्रियं देवानां नादृष्टं देवयजनमसिम्। इस कंडिका के द्वारा आज्य एवं प्रोक्षणी पात्र के जल के शोधन की क्रिया संपन्न होती हैं। हम याजक सविता देव की प्रेरणा से तेजस्वी सूर्य रश्मियों के माध्यम से तुम्हें शुद्ध करते हैं। तुम तेज रूप हो, प्रकाश रूप हो, अमृत रूप हो, दिव्य आवास हो तथा किसी दबाव में न रहने वाले देवताओं के प्रिय यज्ञ के साधन रूप हो। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि परमेष्ठि प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति 1, 27, 29, 31, अघशंस 28, देवता शाखा वायु इंद्र 1, वायु उखाम 2, वायु पय प्रश्न 3, गौ इंद्र पय 4, अग्नि 5, 18, प्रजापति शुक शूर्पक्षे, राक्षस ब्रह्म राक्षस घाते 7, धू जुआ अन्न प्राण वायु 8, अन्न प्राण वायु हविम रक्ष राक्षस 9, सविताम लिंगोक्त देवताम 10, हवि सूर्य गृहं 11, लिंगोक्तम आप जल 12, आप लिंगोक्तम पात्र समूहम 13, कृष्णाजनम राक्षसम उलोकनम 14, हवि मूसल वाक पत्नीम 15, वाक शुर्प हवि राक्षस तंडुलम चावल 16, उपवेश अग्नि कपाल 17, अग्नि 18, कृष्णाजनम त्रिशतम सम्यम उपल 19, हवि आज्य 20, सविता हवि आप जल 21, हवि आज्यम पुरोडास 22, पुरोडास त्रितम दितम एकतः 23, सविताश्व्य 24, वेदिका पुरेशम पुरकम सविता 25, असुर वेदिका 26, विष्णु वेदिका 27, चंद्रमा प्रयशम निर्देश अभिचारिकम 28, राक्षस श्रुवम श्रुक 29, योकत्रम जुआम बांधने की रस्सी आज्यम 30, आप आज्यम 31, छंद स्वराट बृहतिम ब्राह्मी उष्णीकैकम स्वरात आर्षिम त्रिष्टुपद्म भूरिक जगतिम तिम मनुष्टुपक्षार आर्चिम त्रिष्टुपम 5, आर्चिम पंक्तिम 6, प्रजापत्याम जगतिम 7, श्वेत अति जगतिम 8, श्वेत त्रिष्टुपम 9, भूरिक बृहत्तिम 10, स्वराट जगतिम 11, 14, भूरिक अंत्यष्टिम 12, चरित उष्णिकम भूरिक आर्चि गायत्रीम भूरिक उष्णिकम 13, निश्रित जगतिम याजोषि पंक्तिम 15, स्वराट ब्राह्मी त्रिष्टुप विराट गायत्रीम 16, निश्रितम ब्राह्मी पंक्तिम 17, ब्राह्मी उष्णिक आर्चि त्रिष्टुपम आर्चिम पंक्तिम 18, निश्चितम ब्राह्मी त्रिष्टुपम 29, विराट ब्राह्मी त्रिष्टुपम 20, 25, गायत्रीम निश्चितम पंक्तिम 31, भूरिकम त्रिष्टुपम गायत्रीम 22, बृहत्तिम 23, स्वराट ब्राह्मी पंक्तिम 24, स्वराट ब्राह्मी पंक्तिम भूरिक ब्राह्मी पंक्तिम 26, ब्राह्मी त्रिष्टुपम 27, विराट ब्राह्मी पंक्तिम 28, त्रिष्टुपम त्रिष्टुपम 29, निचिलित जगतिम 23, जगतिम मनुष्टुपम 31। अतिम प्रथमोध्यायम ध्यान सूलिये विष्णु भगवान की जय, इंद्र भगवान की जय, अग्निदेव की जय। हरि ओम। ओम विष्णु नमः। हरि ओम।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए अग्निदेव की जय। हरि ओम।